हेलो एवरीवन, वेलकम टू रवि अदिति क्लासेस। आज की वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे हमारे लास्ट 6 मंथ्स करंट अफेयर्स की सीरीज़ को, जहाँ पे हम टॉप 1000 क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं ऑफ लास्ट 6 मंथ्स, दैट इज़ जनवरी टू जून 2026। तो ये पार्ट 3 वीडियो है जहाँ पे अगेन हम 250 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। इससे पहले पार्ट 1 एंड पार्ट 2 जो है चैनल में ऑलरेडी अपलोडेड है। अगर वो आपने नहीं देखा है फ्रेंड्स, तो उसको भी ज़रूर देखिएगा। हर एक सिंगल वीडियो में जो है हमने यहाँ पे 250 क्वेश्चंस ईच डिस्कस किए हैं, राइट। तो ये इसका पार्ट 3 है। कंप्लीट वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, यहाँ पर आपके लिए सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होने वाला है। तो जैसा कि आप जानते हैं, करंट अफेयर्स मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्शन होता है किसी भी एग्जाम का। तो यहाँ पे हम लास्ट 6 मंथ्स के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को विद ऑल द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करने वाले हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि जो बाकी नेक्स्ट यहाँ पे इस सीरीज़ की वीडियो आएगी, उसको आपका अपडेट मिल जाए। ऑल राइट, तो चलिए शुरू करते हैं और बात करते हैं इन सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। तो इस वीडियो में हम 500 टू क्वेश्चन नंबर 750 तक डिस्कस करेंगे, ठीक है। शुरू करते हैं आपके फर्स्ट क्वेश्चन से। विथ विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ द WHO फाउंडेशन पार्टनर टू टैकल द प्रॉब्लम ऑफ चाइल्डहुड ओबेसिटी इन इंडिया? तो भारत ने बचपन के मोटापे की समस्या से निपटने के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन फाउंडेशन ने किस संगठन के साथ साझेदारी की है? तो ये WHO फाउंडेशन ने पार्टनर किया है विथ नोवो नॉर्डिस्क टू टैकल चाइल्डहुड ओबेसिटी इन इंडिया। ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका यहाँ पे, हाउ मेनी प्लेसेस इन इंडिया हैज़ टाइम मैगजीन इंक्लूडेड इन इट्स लिस्ट ऑफ 100 ग्रेटेस्ट प्लेसेस ऑफ 2026? टाइम मैगजीन ने 100 ग्रेटेस्ट प्लेसेस ऑफ 2026 की सूची में भारत के कितने स्थानों को शामिल किया है? तो इसमें जो है 4 प्लेसेस फ्रॉम इंडिया शामिल हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कौन कौन से ये प्लेसेस है, चलिए बात करें इसके बारे में। देखिए, टाइम मैगजीन हैज़ रिलीज्ड इट्स लिस्ट ऑफ वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट प्लेसेस ऑफ 2026। 4 लोकेशंस फ्रॉम इंडिया हैव बीन इंक्लूडेड इन द लिस्ट एंड ये हैं, सबसे पहला द ओबेरॉय राजगढ़ पैलेस जो कि खजुराहो मध्य प्रदेश में है। सेकेंड है महारो खेत जो कि है इन जोधपुर राजस्थान। थर्ड है शक्ति हिमालय प्राण लॉज दैट इज़ इन कुमाऊं उत्तराखंड। और 4 आता है यहाँ पे ABC दैट इज़ इन वसंत विहार न्यू दिल्ली, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, विच इंडियन हैज़ बीन अप्रूव्ड अ $299.66 मिलियन लोन बाय द वर्ल्ड बैंक टू इम्प्रूव एयर क्वालिटी? विश्व बैंक ने किस भारतीय राज्य में हवा की गुणवत्ता यानी कि जो एयर क्वालिटी होती है उसमें सुधार लाने के लिए $299.66 मिलियन का जो लोन है, इसकी मंजूरी दी है? तो ये लोन दिया गया है, अप्रूव किया गया है फॉर द उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राइट। तो इसका जो मेन एम है ये है कि जो उत्तर प्रदेश स्टेट है वहाँ पर एयर पोल्यूशन जो है, एयर क्वालिटी जो है, उसे कंट्रोल किया जा सके। नेक्स्ट, इन मार्च 2026 विच यूनियन मिनिस्टर लॉन्च्ड इंडियाज पोस्ट 24 स्पीड पोस्ट एंड 24 स्पीड पोस्ट पार्सल सर्विसेज टू एक्सेलरेट मेल एंड पार्सल डिलीवरी? मार्च 2026 में किस केंद्रीय मंत्री ने डाक और पार्सल सेवाओं को और तेज बढ़ाने के लिए इंडिया पोस्ट की 24 स्पीड पोस्ट और 24 स्पीड पोस्ट पार्सल सेवा का शुभारंभ किया है? तो इसका शुभारंभ किया गया है बाय ज्योतिरादित्य एम सिंधिया। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, विच माइनिंग कंपनी इन इंडिया हैज़ बिकम द फर्स्ट टू प्रोड्यूस 50 मिलियन टन्स ऑफ आयरन ओर इन अ सिंगल फाइनेंशियल ईयर? भारत में कौन सा खनन कंपनी एक ही वित्तीय वर्ष में 50 मिलियन टन लौह अयस्क का उत्पादन करने वाली पहली कंपनी बन गई है? तो ये है NMDC, जिसका फुल फॉर्म है नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड। बात करें डिटेल में तो देखिए, NMDC जो है ना, ये वर्क करता है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ स्टील एंड इसका स्टैब्लिशमेंट मैं आपके लिए मेंशन कर देती हूँ, मिनिस्ट्री ऑफ स्टील के अंडर ये वर्क करता है। नेक्स्ट बात करें इस्टेब्लिशमेंट की, तो इसे 1958 में इस्टेब्लिश किया गया एंड इसका जो हेडक्वार्टर है इट इज़ लोकेटेड इन हैदराबाद, तेलंगाना। Which has become the first state in India to introduce proton cancer therapy in public health system? सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली यानी कि सरकारी अस्पताल में प्रोटॉन कैंसर थेरेपी शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य यहाँ पे बन गया है असम। तो गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज अस्पताल के स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट में 500 करोड़ की लागत से जो है इस सर्विस को शुरू किया गया है, ताकि जो कैंसर पेशेंट्स हैं उन्हें और भी बेटर ट्रीटमेंट यहाँ पे दिया जा सके।
आगे बढ़ेंगे। व्हाट इज़ द नेम ऑफ स्पेशल प्रोग्राम लॉन्च्ड बाय इसरो टू एंगेज चिल्ड्रन इन स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी एट एन अर्ली एज? बच्चों को कम उम्र में अंतरिक्ष विज्ञान और तकनीक से जोड़ने के लिए इसरो ने कौन सा प्रोग्राम शुरू किया है? तो इस प्रोग्राम का नाम है युविका 2026, जो कि है एक यंग साइंटिस्ट प्रोग्राम, राइट। एंड इसमें जो मेजर फोकस है ये है फॉर क्लास 9th के स्टूडेंट्स, राइट। आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर है। चलिए आगे बढ़ें। इन विच स्टेट इज़ द ट्राइबल फेस्टिवल कॉल्ड नागोबा जातरा सेलिब्रेटेड? नागोबा जातरा नामक आदिवासी त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये सेलिब्रेट किया जाता है इन तेलंगाना। तो नागोबा जातरा जो है ये तेलंगाना का जो आदिलाबाद जिला है वहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता है। और ये समक्का सरक्का जो हम डिस्कस करते हैं ट्राइबल फेस्टिवल, इसके बाद इंडिया का सबसे बड़ा सेकेंड यहाँ पे ट्राइबल फेस्टिवल है, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विच महारत्न कंपनी हैज़ रिसीव्ड द ग्रेट प्लेस टू वर्क सर्टिफिकेशन फॉर द थर्ड कंसेक्यूटिव टाइम? किस महारत्न कंपनी को लगातार तीसरी बार ग्रेट प्लेस टू वर्क प्रमाणन प्राप्त हुआ है? यह है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। दिस रेटिंग इज अवॉर्डेड बेस्ड ऑन एम्प्लॉय फीडबैक एंड एन ऑडिट ऑफ द कंपनीज HR पॉलिसीज। विच टीम हैज़ वन द प्रो रेसलिंग लीग 2026 टाइटल? प्रो रेसलिंग लीग 2026 का खिताब किस टीम ने जीता है? इसकी विनर रही है हरियाणा थंडर्स एंड इसमें रनअप रही है दिल्ली दंगल वॉरियर्स। Who won the women's single title in the Thailand Masters 2026 World Badminton Federation World Tour Super 300? थाईलैंड मास्टर्स 2026 विश्व बैडमिंटन संघ वर्ल्ड टूर सुपर 300 में महिला एकल का खिताब जीता देविका सिहाग ने। वही बात करिए वेन सिंगल के विनर कौन थे? तो ये थे मोहम्मद जाकी उबैदिल्ला, जो कि हैं फ्रॉम इंडोनेशिया। फ्रॉम विच इंडियन स्टेट does the mountaineer Kabak Yano, who conquered Mount Aconcagua, the highest peak in South America, hail? तो काबाक यानो जो हैं ये हैं फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश, जिन्होंने साउथ अमेरिका के हाईएस्ट पीक को कॉन्कर किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। विच रेजिंग डे हैज़ द इंडियन कोस्ट गार्ड सेलिब्रेटेड ऑन Feb 1, 2026? भारतीय तटरक्षक बल ने 1 फरवरी 2026 को अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो 50th यहाँ पे फाउंडेशन डे सेलिब्रेट किया गया बाय इंडियन कोस्ट गार्ड। बात करें इस्टेब्लिशमेंट की तो 1 फरवरी 1977 में से इस्टेब्लिश किया गया था। तो इस साल जो है 2026 में इसने 50 ईयर्स अपने कंप्लीट कर लिए हैं, राइट। साथ में ICG का जो यहाँ पे मोटो है ये क्या है आप देख सकते हैं, ये लिखा हुआ है यहाँ पे वयम रक्षामा, राइट। नेक्स्ट, हु टुक ओथ एज द फर्स्ट वुमेन डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर ऑफ मणिपुर? फरवरी 2026 में मणिपुर की पहली महिला उप मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ लिया है? तो ये बन गई हैं नेमचा किपगेन। Which airport has been named the best airport of the year at the Wings India 2026 awards held in Hyderabad? हैदराबाद में आयोजित विंग्स इंडिया 2026 अवार्ड्स में किस हवाई अड्डे को वर्ष का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा घोषित किया गया है? ये बन गया इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। नेक्स्ट, विच स्टेट हैज लॉन्च्ड मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना टू प्रमोट द वेलफेयर एजुकेशन एंड एम्पावरमेंट ऑफ गर्ल्स? बालिकाओं के कल्याण, शिक्षा और सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य ने मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना को शुरू किया है? तो इसकी शुरुआत की गई है बाई उत्तर प्रदेश। व्हेन इज वर्ल्ड थिंकिंग डे 2026 सेलिब्रेटेड? तो वर्ल्ड थिंकिंग डे हर साल मनाया जाता है ऑन 22 फरवरी एंड इस साल इसका थीम दिया गया है आवर फ्रेंडशिप। विच इंडियन हैज़ बीन इलेक्टेड एज अ जज ऑफ इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल फॉर द लॉ ऑफ सी इन जून 2026? जून 2026 में किस भारतीय को अंतर्राष्ट्रीय समुद्री कानून न्यायाधिकरण के न्यायाधीश के रूप में चुना गया है? तो ये है डॉक्टर बिमल एन पटेल। What was the code name of the counter-terrorism operation conducted by Indian Army in the Basantgarh forest area of Udhampur in February 2026? तो फरवरी 2026 में उधमपुर के बसंतगढ़ वन क्षेत्र में भारतीय सेना द्वारा एक आतंकवाद विरोधी अभियान चलाया गया था। तो आपको इसका कोड नेम बताना है। तो इसका कोड नेम था ऑपरेशन किया। In Feb 2026, at which Hadappan site located in Hisar district of Haryana
वर द रिमेन्स ऑफ क्ले डाइनिंग टेबल एंड द हर्थ डिस्कवर्ड ड्यूरिंग एक्सकवेशन। तो पिक्चर आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके का यहाँ पे जो है एक्सकेवेशंस पाए गए हैं, एक क्ले डाइनिंग टेबल, और ये पाया गया है इन राखीगढ़ ही। राइट, तो ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। द डार्विन्स बाग स्पाइडर फेमस फॉर वीविंग द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ऑर्ब वेब इज प्राइमरली फाउंड इन विच प्लेस। देखिए, दुनिया का जो सबसे बड़ा गोलाकार जाल बुनने वाला प्रसिद्ध डार्विन बार्ग स्पाइडर है, ये कहाँ पर पाया जाता है? ये पाया गया है इन फॉरेस्ट ऑफ मेडागास्कर। Who has launched Operation Shastra to stop the display and illegal trafficking of weapons on social media? सोशल मीडिया पर हथियारों के प्रदर्शन और अवैध तस्करी को रोकने के लिए ऑपरेशन शस्त्र किसने शुरू किया? तो ये दिल्ली पुलिस के द्वारा चलाया गया अभियान था। Which country won the SAF Under-19 Women's Football Championship 2026 टाइटल? किस देश ने सैफ अंडर-19 महिला फुटबॉल चैंपियनशिप 2026 का खिताब जीता है? तो इसमें विनर इंडिया रही थी और रनर अप रही थी बांग्लादेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर वाज द 6th नेशनल क्रॉप न्यूट्रिशन समिट हेल्ड इन फेब 2026? फरवरी 2026 में 6वां राष्ट्रीय फल पोषण शिखर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित हुआ? इसका आयोजन किया गया मुंबई में, एंड इसका थीम जो था ये था कन्वर्ज, कोलैबोरेट एंड को-क्रिएट। What was India's rank in the medal tally of 12th Asian Indoor Athletics Championship 2026 held in Tianjin, China? चीन के तियानजिन में आयोजित 12वीं एशियाई इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2026 की पदक तालिका में भारत के स्थान पर रहा है? तो इसमें इंडिया का जो रैंक है ये था 7th। टोटल इंडिया ने यहाँ पे जीते 5 मेडल्स, जिसमें से 1 गोल्ड था, 2 सिल्वर एंड 2 ब्रॉन्ज। और जो आप यहाँ पे 1 गोल्ड देख रहे हैं ये विन किया था तेजस्विन शंकर ने। ऑल राइट फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ हमारे PDF नोट्स के वेबसाइट के बारे में, दैट इज़ www.ravibookspdf.com। तो यहाँ पे आपके लिए देखिए मंथली करंट अफेयर्स की जो ई बुक है ये लॉन्च की गई है, और रिसेंटली आपके लिए लास्ट 6 मंथ्स का जो करंट अफेयर्स का ई बुक है फ्रॉम दिसंबर टू मई 2026 ये भी यहाँ पे लॉन्च किया गया है आपके लिए, जहाँ पे 2500+ MCQs कवर किए गए हैं। तो आप देख सकते हैं जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं करंट अफेयर्स के वो सभी यहाँ पे आपके लिए इंक्लूडेड हैं। राइट, तो अगर आपको इनमें से कोई भी ई बुक परचेज़ करना है आप हमारे वेबसाइट के थ्रू परचेज़ कर सकते हैं। जो मंथली ई बुक है इसका मैं आपको फॉर्मेट दिखा देती हूँ। तो कुछ इस तरीके से मंथली ई बुक होने वाला है। MCQ फॉर्मेट में क्वेश्चंस होंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एडेड है, पिक्चर्स इंक्लूडेड हैं। तो हर एक कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जो आपको इस ई बुक में मिल जाएगा, और हर एक सिंगल मंथ का 600+ MCQ आपको इस जो PDF है इसमें देखने को मिलने वाला है। राइट, तो ये आप परचेज़ कर सकते हैं हमारे वेबसाइट से। इसके अलावा काफ़ी लोगों की डिमांड होती है कि जो भी आप वीडियोज़ यहाँ पे देख रहे हैं इनका आपको PDF चाहिए, तो ये PDF आपको मिल जाएगा हमारे एप्लीकेशन में, दैट इज़ रवि स्टडी ऐप। या आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए, और जैसे ही यहाँ पे आप इसे इंस्टॉल करते हैं यहाँ पे लॉगिन करने के बाद ये वाला पेज ओपन होगा आपके लिए, एंड यहाँ राइट बॉटम कॉर्नर में मेंशन है यूट्यूब वीडियो नोट्स। तो यहाँ पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपको यूट्यूब में जितने भी आप वीडियोज़ देख रहे हैं इनका PDF मिल जाएगा। साथ में फ्रेंड्स बोनस में हमने 2025 के जो भी PDFs हैं वो भी आपके लिए यहाँ पे इंक्लूड किए गए हैं। तो ये जो PDFs हैं आपके, इसकी खास बात ये है कि आपको अलग से नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्टली इन PDF से पढ़ सकते हैं। राइट, तो इससे आपका काफ़ी सारा टाइम भी सेव होने वाला है। तो ज़रूर इंस्टॉल करें रवि स्टडी ऐप, एंड यहाँ से आप ये PDFs को डाउनलोड कर सकते हैं। एंड फ्रेंड्स, अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है रिलेटेड टू ई बुक्स और PDFs तो आप हमारे WhatsApp नंबर पर कॉन्टैक्ट करें। राइट, चलिए कंटिन्यू करते हैं हमारे लेक्चर को। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आ जाता है, Which state has launched पढ़ाई with AI ऐप एंड डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म टू मॉडर्नाइज एजुकेशन? किस राज्य ने शिक्षा को आधुनिक बनाने के लिए पढ़ाई विद AI ऐप और डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया? इसे लॉन्च किया गया है बाय हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट। तो हिमाचल प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू, इनके द्वारा इस ऐप को लॉन्च किया गया। Which state's women team won the gold medal in the Para Throwball National Federation Cup 2026? पैरा थ्रोबॉल नेशनल फेडरेशन कप 2026 में किस राज्य की महिला टीम ने स्वर्ण पदक जीता है? झारखंड इज द राइट आंसर। व्हेन इज इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन इन गर्ल्स इन साइंस 2026 सेलिब्रेटेड? विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2026 कब मनाया गया है? ये मनाया गया Feb 11 को। बात कर लिए चलिए थीम की, तो यहाँ पे थीम दिया गया सिनर्जाइजिंग AI
social science, STEM and finance, build an inclusive future for women and girls. Who chaired the first BRICS Sherpa meeting 2026 held in New Delhi under the India's presidency? तो ब्रिक्स की जो शेरपा मीटिंग है ये ऑर्गेनाइज की गई थी। देखिए जैसा कि आप जानते हैं फ्रेंड्स, ब्रिक्स 2026 को जो है इंडिया में होस्ट किया जा रहा है। तो ब्रिक्स के अंदर डिफरेंट मीटिंग्स होती है, जैसे कि एग्रीकल्चर मिनिस्टर्स की मीटिंग हो गई, फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग हो गई। तो इसी तरीके से जो शेरपा मीटिंग है ये कंडक्ट किया गया न्यू दिल्ली में, और इसको जो है चेयर किया गया था बाई सुधाकर दालेला। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। एंड साथ में ब्रिक्स 2026 का जो थीम है ये क्या दिया गया है, ये है बिल्डिंग फॉर रेजिलियंस, इनोवेशन, कोऑपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी। राइट, चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर फॉर द दिल्ली खेल महाकुंभ 2026 हेल्ड इन फेब 2026? फरवरी 2026 में दिल्ली खेल महाकुंभ 2026 के ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए शिखर धवन। एंड ये जो खेल महाकुंभ है ये ऑर्गेनाइज किया गया था 13 फरवरी को। Which medal has Manu Bhakar won in 25-meter pistol event at the Asian Shooting Championship 2026 held in Feb 2026? तो फरवरी 2026 में आयोजित एशियन शूटिंग चैंपियनशिप 2026 में मनु भाकर ने 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने यहाँ पे सिल्वर मेडल जीता। वेयर वॉज द एनुअल खीर भवानी मेला सेलिब्रेटेड इन जून 2026? तो खीर भवानी मेला जो है ये जम्मू कश्मीर में होता है। Government of India has announced the adoption of which new base year for consumer price index replacing the old base year of 2012? भारत सरकार ने उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के लिए पुराने आधार वर्ष 2012 को बदलकर अब किस नए आधार वर्ष को अपनाने की घोषणा की है? तो अब जो बेस ईयर है ये होने वाला है 2024। In which country has Mia Mottley won the prime ministerial election for the third consecutive time? तो तीसरी बार मिया मोटली जो है ये बन गई हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ बारबाडोस। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बारबाडोस का कैपिटल क्या है? ब्रिज टाउन यहाँ का कैपिटल है। एंड यहाँ की करेंसी है बारबाडोस डॉलर। इन फेब 2026 यूनियन हेल्थ मिनिस्टर जेपी नड्डा हैज सेट अ टारगेट टू एलिमिनेट लिम्फेटिक फाइलेराइसिस, जिसे एलिफेंटियासिस भी कहते हैं, फ्रॉम इंडिया बाय विच ईयर? तो इसके लिए टारगेट ईयर जो है ये दिया गया है बाई 2027। तो ये आप देखिए जो एलिफेंटियासिस है ये मच्छरों द्वारा फैलने वाली एक डिसीज़ होती है। राइट, तो इससे क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा स्वेलिंग हो जाती है डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ गिफ्ट सिटी इन फेब 2026? तो गिफ्ट सिटी के नए अध्यक्ष जो हैं ये बन गए हैं उदय कोटक। गिफ्ट सिटी क्या है? ये भारत का पहला परिचालन स्मार्ट सिटी और देश का पहला अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र है। According to the Numbeo Safety Index 2026, which city topped the list of world's safest cities? Numbeo Safety Index 2026 के अनुसार दुनिया के सबसे सुरक्षित शहरों की सूची में कौन सा शहर शीर्ष पर आता है? तो सेफेस्ट सिटी यहाँ पे बताया गया है किंगदाओ, चाइना। एंड ये रिपोर्ट जारी किया गया है बाय नम्बियो। और इसमें इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया की अगर कोई सिटी शामिल है तो ये है मैंगलोर, कर्नाटका, जिसका ग्लोबल रैंक यहाँ पे दिया गया है 46। In which state will the first hydrogen power train be launched? किस राज्य में भारत की पहली हाइड्रोजन पावर ट्रेन को लॉन्च किया गया? राइट आंसर इज हरियाणा। Which country is the focal theme country for the 49th International कोलकाता बुक फेयर? 49th अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेले का फोकस थीम देश यहाँ पे दिया गया है अर्जेंटीना। एंड ये जो बुक फेयर था ये ऑर्गेनाइज किया गया था 22 जनवरी को। विच कंट्री विल होस्ट 18th ब्रिक्स समिट 2026? अभी हमने इसके बारे में बात किया था। ब्रिक्स समिट का 18th एडिशन है 2026 में और इसे इंडिया होस्ट कर रही है। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। एंड इसका थीम भी हमने डिस्कस किया था, बिल्डिंग फॉर रेजिलियंस, इनोवेशन, कोऑपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी। विच स्टेट टॉप द मेडल टेबल एट द खेलो इंडिया बीच गेम्स 2026? खेलो इंडिया बीच गेम्स 2026 की पदक तालिका में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो यहाँ पे टॉप पे आ जाता है कर्नाटका। बात करें वेन्यू की तो बीच गेम्स को गोगला बीच दीव में ऑर्गेनाइज किया गया था फ्रॉम Jan 5 to 10। सेकेंड एडिशन था और इसका जो मैस्कॉट था ये था पर्ल, जो कि एक लाइवली डॉल्फिन है। फर्स्ट पोजीशन यहाँ पे हासिल किया कर्नाटका ने विथ 11 मेडल्स। सेकेंड तमिलनाडु था एंड थर्ड था मणिपुर।
Which state has launched Chief Minister Etikoli Dutipat scheme for tea garden workers? चाय बगान श्रमिकों के लिए मुख्यमंत्री एतिकोली दुतिपात योजना को शुरू किया गया असम गवर्नमेंट के द्वारा। तो ये है क्या? तो इस स्कीम के तहत जो है ना, जो भी यहाँ पे 6 लाख से ज़्यादा टी गार्डन वर्कर्स हैं, तो इनको जो है 5,000 रुपीज़ का मंथली असिस्टेंस जो है, फाइनेंशियल असिस्टेंस जो है, ये दिया जाएगा। Who has been awarded the J.C. Daniel Award 2024 in Jan 2026? J.C. Daniel Award ये दिया गया है शारदा को। When is International Education Day 2026 celebrated? अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 2026 जैन 24 को मनाया गया एंड इसका जो थीम रहा ये था पावर फॉर यूथ इन को क्रिएटिंग एजुकेशन। Which states Nagauri Ashwagandha received GI tag in Jan 2026? Right answer Rajasthan. Goa Chief Minister Pramod Sawant has released the second edition of the book titled History That India Ignored. Who is the author of this book? तो इस बुक को लिखा गया है भाई प्रेम प्रकाश। Who has been appointed as the new Prime Minister of Yemen in Jan 2026? जनवरी 2026 में यमन के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं शाया मोहसेन जिंदानी। Who has been appointed as the new Vigilance Commissioner of the Central Vigilance Commission in Jan 2026? जनवरी 2026 में केंद्रीय सतर्कता आयोग के नए सतर्कता आयुक्त बन गए हैं प्रवीण वशिष्ठ। Who has been honored with Subhash Chandra Bose आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2026 in the individual category? ये है सीता अशोक शेलके। When was Indian Newspaper Day 2026 celebrated? भारतीय समाचार पत्र दिवस 2026 मनाया गया है जैन 29 को एंड इसके लिए थीम दिया गया क्रेडिबल जर्नलिज्म फॉर एन इन्फॉर्म्ड एंड एम्पावर्ड सोसाइटी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, विच स्टेट हैज लॉन्च्ड वन डिस्ट्रिक्ट वन क्यूजीन स्कीम टू पॉपुलराइज द लोकल डेलिकेसीज ऑफ ईच ऑफ इट्स डिस्ट्रिक्ट? तो किस राज्य में अपने हर जिले के देशी पकवानों को लोकप्रिय बनाने के लिए एक जिला एक व्यंजन योजना को शुरू किया है? ये जो है शुरू किया गया है भाई उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट। विच कंट्री हैज स्टार्टेड ऑपरेटिंग द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कंप्रेस्ड एयर एनर्जी स्टोरेज प्लांट? किस देश ने दुनिया के सबसे बड़े संपीड़ित वायु ऊर्जा भंडारण संयंत्र का संचालन शुरू किया है? ये शुरू किया गया है बाई चाइना। Next, in Jan 2026, which technology company launched its second generation in-house AI chip named Maya 200? जनवरी 2025 में किस प्रौद्योगिकी कंपनी ने अपनी दूसरी पीढ़ी का इन-हाउस AI चिप Maya 200 लॉन्च किया है? इसे लॉन्च किया गया बाय माइक्रोसॉफ्ट। Where did Prime Minister नरेंद्र मोदी launch the PM स्वनिधि क्रेडिट कार्ड in Jan 2026? तो यहाँ पे PM स्वनिधि क्रेडिट कार्ड को लॉन्च किया गया था तिरुवनंतपुरम केरला में। तो इस पहल के माध्यम से देश के लाखों जो रेहड़ी पटरी वाले को औपचारिक वित्तीय प्रणाली से जोड़ने का प्रयास किया गया है। आगे बढ़ते हैं, विच कंट्री हैज लॉन्च्ड पाया जफर 2 एंड कौसार 1.5 सैटेलाइट्स वाया रशियन सोयूज रॉकेट? किस देश ने रूस के सोयूज रॉकेट के माध्यम से पाया जफर 2 और कौसार 1.5 उपग्रह का प्रशिक्षण किया है? तो ये किया गया है बाय ईरान। Which union minister has launched Pankhudi portal for integrated delivery of women and child development schemes? महिला एवं बाल विकास योजनाओं का एकीकृत वितरण करने के लिए किस केंद्रीय मंत्री ने पंखुड़ी पोर्टल को लॉन्च किया है? अन्नपूर्णा देवी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, विच स्टेट हैज लॉन्च्ड इंडियाज फर्स्ट मेनोपॉज क्लिनिक? किस राज्य ने भारत का पहला मेनोपॉज क्लिनिक को लॉन्च किया? यहाँ पे राइट आंसर हो जाता है महाराष्ट्र। Which country announced its withdrawal from 66 international organizations, including India and France-led International Solar Alliance? किस देश ने भारत और फ्रांस के नेतृत्व वाले अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन सहित 66 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से हटने की घोषणा की है? USA is the right answer. Which state has unveiled India's first dedicated deep tech startup policy 2025-26 in Jan 2026? जनवरी 2026 में किस राज्य ने भारत की पहली समर्पित डीप टेक स्टार्टअप नीति 2025-26 का अनावरण किया है? तो ये जो डीप टेक स्टार्टअप पॉलिसी है ये लाई गई है बाय तमिलनाडु गवर्नमेंट।
नेक्स्ट रहेगा विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड अ स्पेशल कैंपेन नेम्ड अरुणोदय फॉर द प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ सिकल सेल एनीमिया इन जैन 2026। जनवरी 2026 में किस सरकार ने सिकल सेल एनीमिया की रोकथाम और नियंत्रण के लिए अरुणोदय नामक एक विशेष अभियान शुरू किया? तो ये शुरू किया गया है भाई महाराष्ट्र। विच स्टेट्स टैब्लू वन द फर्स्ट प्राइज एट द रिपब्लिक डे 2026 परेड? गणतंत्र दिवस 2026 परेड में किस राज्य की झांकी को प्रथम पुरस्कार मिला? तो यहाँ पे देखिए जो टैब्लूज होती हैं ये इस तरीके से चलाई जाती हैं, राइट। तो यहाँ पे जो बेस्ट टैब्लू का अवार्ड है ये दिया गया महाराष्ट्र के टैब्लू का। डिटेल में देखिए इसके बारे में। तो महाराष्ट्र टैब्लू वन द फर्स्ट प्राइज इन द स्टेट्स कैटेगरी एट द रिपब्लिक डे परेड। इसका थीम था आत्मनिर्भर भारत थ्रू द लेंस ऑफ गणेशोत्सव। आगे बढ़ेंगे। हु हैज़ वन द इलेक्शन फॉर द पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ उगांडा फॉर द 7th कंसेक्यूटिव टाइम? जनवरी 2026 में लगातार 7वीं बार युगांडा के राष्ट्रपति पद का पद जो चुनाव है किसने जीता है? तो ये विन किया है युवेरी मुसेवेनी ने। Who has been honored with the Indian Railways highest service award अति विशिष्ट रेल सेवा पुरस्कार in Jan 2026? जनवरी 2026 में भारतीय रेलवे के सर्वोच्च सेवा सम्मान अति विशिष्ट रेल सेवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है चंदना सिन्हा को। Which edition of Republic Day is India celebrating on 26 January 2026? तो इंडिया का 77th रिपब्लिक डे था ऑन इस साल यानी कि 2026 में। और चीफ गेस्ट थे, तो पहली बार ऐसा हुआ है कि 2 चीफ गेस्ट थे यहाँ पर। तो ये थे यूरोपियन कमीशन के प्रेसिडेंट उर्सुला वॉन डेर लेयन एंड यूरोपियन काउंसिल के प्रेसिडेंट एंटोनियो कोस्टा। थीम रहा रिपब्लिक डे 2026 का 150 ईयर्स ऑफ वंदे मातरम। What is the name of the operation launched by Indian security forces against terrorist hideouts in किश्तवाड़ जम्मू एंड कश्मीर? जम्मू और कश्मीर कि किश्तवाड़ में आतंकी ठिकानों के खिलाफ शुरू किए गए अभियान का नाम क्या है? ये रहा ऑपरेशन त्राशी 1। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच स्टेट हैज लॉन्च्ड द अटल विचल अग्रगामी स्कीम टू प्रोवाइड रेगुलर मंथली फाइनेंशियल असिस्टेंस टू रिसर्च स्कॉलर? तो रिसर्च स्कॉलर्स को मंथली फाइनेंशियल असिस्टेंस देने के लिए किस स्टेट ने अटल विचल अग्रगामी स्कीम को लॉन्च किया है? तो ये असम की गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया है और यहाँ पे जो भी रिसर्चर्स हैं उन्हें 25,000 का जो मंथली असिस्टेंस है ये दिया जाएगा। और जो यहाँ पे फिजिकली चैलेंज्ड रिसर्च स्कॉलर्स हैं उन्हें दिया जाएगा मंथली असिस्टेंस ऑफ 40,000, राइट। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हु हैज़ बिकम द फर्स्ट वुमेन ऑफिसर टू लीड द CRPF मार्चिंग कॉन्टिजेंट ऑफ 140 मेल पर्सनल एट द रिपब्लिक डे 2026? गणतंत्र दिवस 2026 पर 140 पुरुष जवानों पर वाली CRPF मार्चिंग टुकड़ी का नेतृत्व करने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? इनका नाम है सिमरन बाला। What is the theme of 56th annual meeting of the World Economic Forum to be held in Davos, Switzerland in Jan 2026? जनवरी 2026 में स्विट्जरलैंड के दावोस में आयोजित विश्व आर्थिक मंच की 56th वार्षिक बैठक का थीम क्या था? इसका थीम रहा अ स्पिरिट ऑफ डायलॉग। The Union Cabinet has approved the continuation of Atal Pension Yojana till the year 2030-31. When was this scheme originally launched? तो अटल पेंशन योजना जो है इसे एक्सटेंड कर दिया गया है 2030-31 तक एंड इसे लॉन्च किया गया था 9 मई 2015 को। किसने लॉन्च किया था? तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इसे लॉन्च किया गया था ऑन 9 मई 2015 और ये वर्क करता है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। तो इसका मेन एम क्या था इसकी अगर हम बात करें तो इसका उद्देश्य भारत में सभी नागरिकों को 60 वर्षों की आयु के बाद 1,000 रुपये से 5,000 रुपये तक का जो न्यूनतम गारंटीड पेंशन है ये दिया जाए, ये इसका मेन एम रहा। और जो भी इसमें शामिल होते हैं उसके लिए मिनिमम एज रिक्वायरमेंट होती है 18 ईयर्स की एंड मैक्सिमम एज रिक्वायरमेंट होती है 40 ईयर्स की। तो ये कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको यहाँ पे याद रखने हैं, राइट। फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ जैसा कि आपने देखा जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो साथ में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एंड फैक्ट्स ये सभी हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। तो अगर आपको वीडियो की क्वालिटी एंड कंटेंट अच्छा लग रहा है ना, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा एंड साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर वीडियोज़ हम आपके लिए लाते रहेंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। द यूनाइटेड नेशंस हैज डिक्लेयर 2026 एज द इंटरनेशनल ईयर ऑफ रेंजलैंड्स एंड पैस्टोरलिस्ट। विच कंट्री सबमिटेड दिस प्रपोजल?
तो ये मंगोलिया के द्वारा प्रपोजल दिया गया था कि 2026 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ रेंजलैंड एंड पेस्टोरलिस्ट के रूप में डिक्लेयर किया जाए, राइट। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बॉडी बोर्ड। जनवरी 2026 में परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड के नए अध्यक्ष बन गए हैं के बाल सुब्रमण्यम। तो एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड जो है इसको फॉर्म किया गया था 1983 में, ओके। एंड इसका जो हेडक्वार्टर इसकी अगर हम बात करें तो ये लोकेटेड है इन मुंबई। व्हेन इज नेशनल यूथ डे 2026 सेलिब्रेटेड। राष्ट्रीय युवा दिवस 2026 मनाया गया है 12 जनवरी को, और ये मनाया जाता है टू कोमेमोरेट द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ स्वामी विवेकानंद, इंडियाज ग्रेटेस्ट फिलोसोफर एंड स्पिरिचुअल लीडर। एंड थीम था फॉर 2026 इग्नाइट द सेल्फ इम्पैक्ट द वर्ल्ड। और हम वर्ल्ड नेशनल यूथ डे जो है ये हर साल मना रहे हैं इस दिन सिंस 1985, ओके। Next, in Jan 2026, which Indian Army officer was honored with the UN Secretary General's Award 2025? जनवरी 2026 में किस भारतीय सेना अधिकारी को संयुक्त राष्ट्र महासचिव पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? इनका नाम है स्वाति शांता कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू प्रेसिडेंट और वाइस चेयरमैन ऑफ मेटा। जनवरी 2026 में मेटा की नई अध्यक्ष और उपाध्यक्ष बनाई गई हैं डीना पवेल मैककॉर्मिक। बात करें मेटा की तो इसका जो स्टैब्लिशमेंट है ये 2004 में हुआ था, एंड इसका जो हेडक्वार्टर है ये लोकेटेड है कैलिफोर्निया में, एंड इसके प्रेजेंट सीईओ हैं मार्क जुकरबर्ग। विच इंडियन सिटी होस्टेड द एनुअल आर्मी डे परेड ऑन Jan 15, 2026? 15 जनवरी 2026 को किस भारतीय शहर ने वार्षिक सेना दिवस परेड की मेजबानी की है? तो ये जो एनुअल आर्मी डे परेड है ये जयपुर में कंडक्ट किया गया था ऑन द ओकेजन ऑफ 78th आर्मी डे, राइट। एंड इसका जो थीम था ये था नेटवर्किंग एंड डेटा सेंट्रिसिटी। हु हैज़ टेकन चार्ज एज द न्यू यूनाइटेड स्टेट्स एम्बेसडर टू इंडिया। जनवरी 2026 में भारत में संयुक्त राज्य अमेरिका के नए राजदूत के रूप में यहाँ पे पदभार संभाला है सर्जियो गौर ने। इन Jan 2026 मकर विल्लकू फेस्टिवल वॉज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट। तो मकर विल्लकू फेस्टिवल जो है ये मनाया जाता है इन द स्टेट ऑफ केरला, राइट। तो मकर संक्रांति के दिन यहाँ पे डिफरेंट स्टेट्स में डिफरेंट जो है फेस्टिवल्स होते हैं। जैसे कि हम बात करें पंजाब एंड हरियाणा की, तो वहाँ पर यहाँ पे आपके लिए मेंशन कर देती हूँ मैं। तो पंजाब एंड हरियाणा की अगर हम बात करें तो यहाँ पे मनाया जाता है लोहरी। तमिलनाडु की बात की जाए तो यहाँ पे पोंगल मनाया जाता है और ये 4 डे फेस्टिवल है जो कि तमिलनाडु में होता है। आंध्र प्रदेश की अगर हम बात करें एंड तेलंगाना की बात करें तो यहाँ पे मनाया जाता है संक्रांति। फिर आता है असम। असम में सेलिब्रेट किया जाता है माघ बिहू, ओके। तो एक ही दिन यानी कि मकर संक्रांति पे आप देख सकते हैं डिफरेंट स्टेट में डिफरेंट यहाँ पे फेस्टिवल्स होते हैं, ऑल राइट। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट देखिएगा, इन Jan 2026 विच डिजिटल प्लेटफॉर्म डिड द इंडियन आर्मी लॉन्च टू मॉडर्नाइज इट्स लॉजिस्टिक्स एंड इन्वेंट्री मैनेजमेंट। जनवरी 2026 में भारतीय सेना ने लॉजिस्टिक्स प्रबंधन को आधुनिक बनाने के लिए किस प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है? तो इन्होंने यहाँ पे डाइम प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है जिसका फुल फॉर्म है डेपो इंटीग्रेशन मैनेजमेंट एडिशन, राइट। तो ये लॉन्च किया गया है बाय इंडियन आर्मी। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ गेल। गेल के नए CMD बन गए हैं दीपक गुप्ता। गेल की बात की जाए तो इसका स्टैब्लिशमेंट 1984 में किया गया था एंड इसका हेडक्वार्टर लोकेटेड है इन न्यू दिल्ली। अगला क्वेश्चन, विच स्टेट और यूटी हैज़ लॉन्च्ड भू आधार स्कीम फॉर डिजिटल रिकॉर्ड एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ लैंड्स। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने जमीनों के डिजिटल रिकॉर्ड और पहचान के लिए भू आधार योजना को शुरू किया है? तो ये दिल्ली द्वारा शुरू किया गया। In which country Valley of the Kings have a 2000-year-old 20 Tamil Brahmis inscription been discovered? किस देश के वैली ऑफ द किंग्स में 2000 साल पुराने 20 तमिल ब्रह्मी शिलालेखों की खोज की गई है? करेक्ट आंसर इज इजिप्ट। Who has been appointed as the new president of Institute of Chartered Accountants of India? इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष बन गए हैं प्रसन्न कुमार डी।
Who has become the first athlete to win the most gold medals in the history of Winter Olympics? Very important question. शीतकालीन ओलंपिक के इतिहास में सबसे अधिक यानी कि 9 स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले एथलीट बन गए हैं जोहान्स हॉसफ्लोर क्लेबो. Where did Prime Minister Narendra Modi and French President Emmanuel Macron inaugurate India's first private sector final assembly line of Airbus H-125 helicopter? पीएम नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने भारत की पहली निजी क्षेत्र की एयरबस H-125 हेलीकॉप्टर की अंतिम असेंबली लाइन का उद्घाटन कहाँ पर किया? इसका उद्घाटन हुआ है विमागल, कर्नाटका में. When has World Anthropology Day 2026 been celebrated? विश्व मानव विज्ञान दिवस 2026 19 फरवरी को मनाया गया. एंड हर साल जो है देखिए ये मनाया जाता है फरवरी के 3rd थर्सडे को. थीम रहा फॉर 2026 सेलिब्रेट, एंगेज, इंस्पायर. इन विच स्टेट वॉज द गंगम्मा जात्रा फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन May 2026? मई 2026 में गंगम्मा जात्रा महोत्सव किस राज्य में मनाया गया है? आंध्र प्रदेश. वेयर इज द टिबेटन न्यू ईयर लोसर फेस्टिवल सेलिब्रेटेड? तिब्बती नववर्ष लुसार महोत्सव कहाँ मनाया गया? तो ये मनाया जाता है इन द हिमाचल प्रदेश, लेह लद्दाख, गैंगटोक सिक्किम एंड अरुणाचल प्रदेश, इन सभी जगहों पर. तो ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर. Which organization has launched Bhavya Bharat Bhushan Award to honor individuals who have made significant contribution to India's development? भारत के विकास में खास योगदान देने वाले लोगों को सम्मानित करने के लिए भव्य भारत भूषण अवार्ड किस संस्था ने लॉन्च किया है? तो ये शुरू किया गया है भाई ईशा फाउंडेशन. Which two Indian states Foundation Day was celebrated on 20 Feb 2026? अरुणाचल प्रदेश एंड मिजोरम का फाउंडेशन डे मनाया गया है 20 फरवरी को. दोनों ही स्टेट्स को स्टैब्लिश किया गया था Feb 20 1987 में. नेक्स्ट, वेयर वॉज द 6th इंडिया फ्रांस एनुअल डिफेंस डायलॉग हेल्ड इन Feb 2026? फरवरी 2026 में छठवां भारत फ्रांस वार्षिक रक्षा संवाद जो है ये कहाँ पर आयोजित हुआ? इसे कंडक्ट किया गया था बैंगलोर में. तो यहाँ पे इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह और फ्रांस के जो मिनिस्टर हैं फॉर डिफेंस कैथरीन, इन दोनों ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया, इसके को होस्ट किया. ऑन विच डेट वॉज द वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस 2026 ऑब्जर्व्ड? विश्व सामाजिक न्याय दिवस 2026 मनाया गया 20 फरवरी को. एंड इसका थीम था रिन्यूड कमिटमेंट टू सोशल डेवलपमेंट एंड सोशल जस्टिस. L&T has partnered with which company to build India's first gigawatt scale AI factory? तो L&T ने भारत की पहली गीगावाट स्केल AI फैक्ट्री बनाने के लिए किस कंपनी के साथ समझौता किया है? NVIDIA is the right answer. In which city did Prime Minister Narendra Modi inaugurate the country's first regional rapid transit system, Namo Bharat train corridor and metro network? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में देश के पहले रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम नमो भारत ट्रेन कॉरिडोर और मेट्रो नेटवर्क का उद्घाटन किया? मेरठ इज द राइट आंसर. वेयर हैज यूनियन हेल्थ मिनिस्टर जगत प्रकाश नड्डा लॉन्च्ड इंडिजिनसली मैन्युफैक्चर्ड टेटनस एंड डिप्थीरिया वैक्सीन? इसे लॉन्च किया गया सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट कसौली में. विच कंट्री हैज अज्यूम्ड द प्रेसिडेंसी ऑफ इंडियन ओशन नेवल सिंपोजियम इन Feb 2026? इंडिया. Who has been appointed as the first woman director of Punjab State Power Corporation Limited in Feb 2026? फरवरी 2026 में पंजाब राज्य विद्युत निगम लिमिटेड की पहली महिला निदेशक के रूप में यहाँ पे नियुक्त किया गया है हर्षरन कौर त्रेहान को. अंडर द डिलिमिटेशन बिल 2026, what is the proposed maximum number of Lok Sabha seats increased it from the current 543? तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि ये इंक्रीज करके हो जाना चाहिए 850. Which is the only Indian city included in the UN-led 20 cities towards zero waste initiative? संयुक्त राष्ट्र के नेतृत्व वाले 20 cities towards zero waste पहल में शामिल होने वाले एकमात्र भारतीय शहर जो है ये बन गया है वर्कला, केरला. Who launched India's first national improvised explosive device data management system? इसे लॉन्च किया अमित शाह ने. फ्रेंड्स, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री होस्टेड द मल्टीनेशनल नेवल एक्सरसाइज विल फॉर पीस 2026 इन Jan 2026? जनवरी 2026 में बहुराष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास विल फॉर पीस 2026 की मेजबानी किस देश ने की है? तो इसे यहाँ पे होस्ट किया गया बाय साउथ अफ्रीका.
नेक्स्ट, विच स्टेट डिक्लेयर्ड अरालाम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एज इट्स फर्स्ट ऑफिशियल बटरफ्लाई सेंचुरी? तो क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि जनवरी 2026 में किस राज्य ने अरालाम वन्यजीव अभ्यारण्य को अपना पहला आधिकारिक तितली अभ्यारण्य घोषित किया है? तो ये अनाउंस किया गया बाय केरला। व्हेन इज नेशनल ज्योग्राफिक डे 2026 सेलिब्रेटेड? राष्ट्रीय भौगोलिक दिवस 2026 मनाया गया है जनवरी 27 को। थीम रहा इसका एक्सप्लोरेशन एंड कंजर्वेशन, प्रोटेक्टिंग आवर प्लैनेट। विच फाउंडेशन डे विल डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन सेलिब्रेट ऑन Jan 1, 2026? तो DRDO ने अपना 68th फाउंडेशन डे सेलिब्रेट किया Jan 1, 2026 को। बात कर लें DRDO का, तो इसको जो स्टैब्लिशमेंट है ये 1 जनवरी 1958 में किया गया था। इसका जो हेडक्वार्टर है फ्रेंड्स, ये लोकेटेड है इन न्यू दिल्ली, राइट। नेक्स्ट, वेयर हैज़ आर्कियोलॉजिस्ट डिस्कवर्ड अ नियरली 2000-year-old बुद्धिस्ट साइट फ्रॉम द कुषाण पीरियड? पुरातत्वविदों ने कुषाण काल का करीब 2000 साल पुराना बौद्ध स्थल कहाँ पर खोजा है? ये पाया गया है जिहानपुरा, जम्मू एंड कश्मीर में। Which country has become the first in the world to shut down its 400-year-old traditional postal service? 400 साल पुरानी पारंपरिक डाक सेवा बंद करने वाला विश्व का पहला देश यहाँ पे बन गया है डेनमार्क। तो डेनमार्क के बारे में चलिए बात कर लेते हैं। ये कौन से कॉन्टिनेंट में है? यूरोप कॉन्टिनेंट में है। इसका जो यहाँ पे कैपिटल है ये है कोपनहेगन, ठीक है। एंड यहाँ पे करेंसी यूज होती है क्रोन। Next, in which state has the first phase of All India Tiger Estimation 2026 begun at the Thanthai Periyar Wildlife Sanctuary? तो ये थंथाई पेरियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी तमिलनाडु में है, जहाँ पे ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन 2026 का फर्स्ट फेज कंडक्ट किया जा रहा है। अकॉर्डिंग टू नीति आयोग एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स 2024, विच स्टेट हैज सरपास्ड तमिलनाडु टू सिक्योर द टॉप पोजीशन? नीति आयोग की निर्यात तैयारी सूचकांक 2024 के अनुसार किस राज्य ने तमिलनाडु को पीछे छोड़कर शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो फर्स्ट पोजीशन पे आ गया है महाराष्ट्र। सेकंड तमिलनाडु है और थर्ड आ जाता है गुजरात। स्मॉल स्टेट्स में फर्स्ट आ जाता है उत्तराखंड और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी में जम्मू कश्मीर, नागालैंड, दादरा एंड नगर हवेली, दमन एंड दीव एंड गोवा जो है टॉप में है। द इंडो टिबेटन बॉर्डर पुलिस हैज लॉन्च्ड हेल्थी बॉर्डर कैंपेन इन कोलैबोरेशन विद विच स्टेट टू प्रमोट हेल्थ केयर इन रिमोट विलेजेस? भारत तिब्बत सीमा पुलिस ने किस राज्य के साथ मिलकर दूर दराज के गांवों में हेल्थ केयर को बढ़ावा देने के लिए हेल्दी बॉर्डर अभियान शुरू किया है? यह है उत्तराखंड। Who has become the only Indian to be included in Time magazine's list of 100 most influential people in sports in 2026? टाइम मैगजीन की 2026 की खेल जगत की 100 सबसे प्रभावशाली हस्तियों की सूची में शामिल होने वाली एकमात्र भारतीय जो है बन गई हैं स्मृति मंधना। Which famous Harappan era artwork original image will be re-included in the NCERT's Class 9 Art textbook Madhurima? तो जो डांसिंग गर्ल की स्टैचू है इसे वापस इंक्लूड किया जाएगा इन द क्लास 9th आर्ट्स बुक। In Jan 2026, where did scientists discover a massive black coral estimated to be 300 to 400 year old? जनवरी 2026 में वैज्ञानिकों ने 300 से 400 वर्ष पुराना विशाल ब्लैक कोरल कहाँ पर खोजा है? तो ये पाया गया है न्यूजीलैंड के फायोर्डलैंड में। What rank did India achieve in the Asia Manufacturing Index 2026? एशिया विनिर्माण सूचकांक 2026 में भारत को दिया गया 6th पोजीशन एंड ये रिपोर्ट को जारी किया गया है दिजान शीरा एंड एसोसिएट्स हांगकांग के द्वारा। इसमें टॉप 3 कंट्रीज रही हैं चाइना, मलेशिया एंड वियतनाम। नेक्स्ट, in Jan 2026, which union territory or state has declared the striped tiger butterfly as its state butterfly? देखिए, स्ट्राइप्ड टाइगर बटरफ्लाई को अपना स्टेट बटरफ्लाई घोषित किया है चंडीगढ़ ने और इसका जो साइंटिफिक नेम है आप देख सकते हैं डेनोस जेनोसिया। In Jan 2026, who has been appointed as the new head coach of the senior Indian women's football team? जनवरी 2026 में सीनियर भारतीय महिला फुटबॉल टीम का नया मुख्य कोच नियुक्त किया गया अमीलिया वलवर्डे को। Who is the author of the book अग्नि सरसुल्लो विकसित Kamalam Draupadi Murmu, written on the struggling life of President Draupadi Murmu? Right answer, Yarlagadda Lakshmi Prasad. When was World Press Freedom Day 2026 observed? very important question, double star कर लीजिएगा। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 2026 मई 3 को मनाया गया
एंड इसका जो थीम है ये था अ फ्यूचर एट पीस, प्रमोटिंग प्रेस फ्रीडम फॉर ह्यूमन राइट्स, डेवलपमेंट एंड सिक्योरिटी। Prime Minister Narendra Modi has become the first Indian PM to address the Knesset, the parliament of which country? तो नेसेट जो है ये इज़राइल के पार्लियामेंट को कहते हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो हैं ये पहले ऐसे भारतीय प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने नेसेट को संबोधित किया, राइट। और इससे पहले 2015 में भारत के जो उस समय के प्रेसिडेंट थे प्रणब मुखर्जी, इन्होंने नेसेट को संबोधित किया था, बट वो प्रेसिडेंट थे, प्राइम मिनिस्टर नहीं थे। तो ये डिफरेंस आपको यहाँ पे याद रखना है। नेक्स्ट, वेयर हैज़ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एस्टैब्लिश्ड द कंट्रीज सेकेंड स्टेट ऑफ द आर्ट डेटा सेंटर एंड साइबर सिक्योरिटी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट? भारतीय रिजर्व बैंक ने देश का दूसरा अत्याधुनिक डेटा सेंटर और साइबर सुरक्षा प्रशिक्षण संस्थान कहाँ पर स्थापित किया है? तो ये बनाया गया है भुवनेश्वर, उड़ीसा में। Who has been named as the global champion of road safety by the United Nations? संयुक्त राष्ट्र द्वारा सड़क सुरक्षा के वैश्विक चैंपियन के रूप में किसे नामित किया गया है? ये बन गए सचिन तेंदुलकर। Where did the Indian Navy commission INS Anjadeep, the third ship of anti-submarine warfare shallow water craft project? भारतीय नौसेना ने पनडुब्बी रोधी उथले जलयान परियोजना के तीसरे पोत INS अंजदीप को कहाँ कमीशन किया है? राइट आंसर, चेन्नई पोर्ट। The 7th edition of Asia Economic Dialogue 2026 has been organized in which city? एशिया आर्थिक संवाद 2026 का 7वां संस्करण था। इसका आयोजन किया गया पुणे में एंड इसके लिए थीम जो दिया गया था ये रहा था जियो इकोनॉमिक्स बियॉन्ड ग्लोबलाइजेशन, टैरिफ्स, टेक्नोलॉजीज एंड स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट्स। Who won the single title at the ITF Women Open W100 Bangalore 2026 by defeating India's वैष्णवी अदकर? तो विनर रही थी हैनी वैंडविंकल। इसका जो वेन्यू था ये था बैंगलोर, इंडिया। Where has Him Connect been organized under TERI's World Sustainable Development Summit 2026? टेरी के विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2026 के अंतर्गत हिम कनेक्ट का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो ये न्यू दिल्ली में ऑर्गेनाइज किया गया था एंड इसका 25th एडिशन था इस साल। थीम रहा ट्रांसफॉर्मेशन, विजन, वॉइसेस एंड वैल्यूज फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। Which first national level result based environmental award has India recently launched to bring about a reduction in pollution? भारत ने प्रदूषण में कमी लाने के लिए कौन सा पहल राष्ट्रीय स्तर का परिणाम आधारित पर्यावरण पुरस्कार शुरू किया है? तो इस प्राइज है, ये प्राइज का नाम है जीरो प्राइज। Which state government has announced the launch of CM Shri School scheme in the state on the lines of center's PM Shri scheme? किस राज्य सरकार ने केंद्र की PM श्री योजना की तर्ज पर राज्य में CM श्री स्कूल योजना शुरू करने की घोषणा की है? तो इसी CM श्री स्कूल को जो यहाँ पे स्कीम है ये लाया गया है बाय हरियाणा गवर्नमेंट। PM श्री की बात करें, इसका फुल फॉर्म है PM स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया। इसे 5 सितंबर 2022 को लॉन्च किया गया था ऑन द ओकेजन ऑफ टीचर्स डे, राइट। एंड ये वर्क करता है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। Which country has secured first rank in the Global Residence Program Index 2026? ग्लोबल रेसिडेंस प्रोग्राम इंडेक्स 2026 में टॉप पोजीशन पे आ जाता है ग्रीस। सेकंड की बात करें तो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, इटली और स्विट्जरलैंड है एंड थर्ड पे आता है पोर्टुगल। इन विच सिटी इज द नेशनल राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 2026 ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बीइंग हेल्ड? फरवरी 2026 में भारतीय चुनाव आयोग का राष्ट्रीय गोलमेज सम्मेलन 2026 का किस शहर में आयोजित किया गया? तो ये न्यू दिल्ली में ऑर्गेनाइज किया गया था एंड इसे प्रेसाइड किया गया बाय चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार। और ये कॉन्फ्रेंस जो है आफ्टर 27 ईयर्स कंडक्ट किया गया था, इससे पहले ये 1999 में हुआ था। विच कंट्री हैज़ लॉन्च्ड ऑपरेशन गजब-उल हक अगेंस्ट द अफगान तालिबान इन Feb 2026? फरवरी 2026 में किस देश ने अफगान तालिबान के खिलाफ ऑपरेशन गजब-उल हक शुरू किया है? पाकिस्तान इज द राइट आंसर। Which historian has won the prestigious Mark Linton History Prize 2026 for his book The Golden Road: How Ancient India Transformed the World? इस बुक को लिखा गया by William Dalrymple. Amidst the crisis in the Red Sea and Strait of Hormuz, which scheme has the government of India launched to provide logistics supports to exporters? तो इंडिया के द्वारा लॉन्च किया गया है रिलीफ स्कीम, जिसका फुल फॉर्म है रेजिलियंस एंड लॉजिस्टिक्स इंटरवेंशन फॉर एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन।
Which Indian woman has honored with the KISS Humanitarian Award 2025 by the Kalinga Institute of Social Science? किस भारतीय महिला को कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज द्वारा किस ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया? तो ये अवार्ड नीता अंबानी को दिया गया है। In March 2026, the Union Cabinet has approved the grant of international airport status to Madurai Airport of which state? तो जो मदुरई एयरपोर्ट है इसे इंटरनेशनल एयरपोर्ट का स्टेटस मिल गया है। आपको बताना ये कौन से स्टेट में है, तो ये लोकेटेड है इन तमिलनाडु। Who has been appointed as the first ever female chief of army in Australia's 125-year military history? Very very important question. ऑस्ट्रेलिया के 125 साल के सैन्य इतिहास में पहली बार किसे देश की पहली महिला सेना प्रमुख नियुक्त किया गया है? ये बन गई हैं सुजान कोयल। Which state has launched Divyang Shakti scheme to provide free bus travel facility to person with disability? Andhra Pradesh is the right answer. Where is the Bharat Tribe Fest been organized from March 18 to 30? 18 से 30 मार्च तक भारत जनजाति उत्सव 2026 का आयोजन किया गया न्यू दिल्ली में। Which Indian cricketer has recently been appointed as the new brand ambassador of Bheem Payments app? किस भारतीय क्रिकेटर को भीम पेमेंट ऐप का नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? यह है महेंद्र सिंह धोनी। In March 2026, Anutin Charnavirakul has been re-elected as the Prime Minister of which country? मार्च 2026 में अनुतिन चारनाविरकुल किस देश के दोबारा प्रधानमंत्री बने हैं? तो ये थाईलैंड के फिर से प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट किए गए। Who has become the first Indian diplomat to be honored with France's highest civilian award, Commander of the Legion of Honor? फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान कमांडर डे ला लीजन डी ऑनर से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय राजनयिक बन गए हैं जावेद अशरफ। राइट फ्रेंड्स, आगे बढ़ेंगे। वेयर हैज़ द इंडियन नेवी ऑर्गेनाइज्ड सेकेंड एडिशन ऑफ इंडियन ओशन शिप सागर इनिशिएटिव टू प्रमोट मैरीटाइम कोऑपरेशन इन द इंडियन ओशन रीजन? कोची इज द राइट आंसर। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज इंडियाज न्यू एम्बेसडर टू चाइना इन मार्च 2026? मार्च 2026 में चीन में भारत के नए राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है विक्रम के दोरायस्वामी को। From which state did Union Civil Aviation Minister Kinjarapu Rammohan Naidu launch the फेयर से फुर्सत स्कीम in March 2026? मार्च 2026 में केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री किंजरापू राममोहन नायडू ने किस राज्य से फेयर से फुर्सत योजना शुरू किया? मध्य प्रदेश इज द राइट आंसर। When was World Meteorological Day 2026 observed? विश्व मौसम विज्ञान दिवस 2026 मार्च 23 को मनाया गया एंड इस साल का थीम रहा ऑब्जर्विंग टुडे प्रोटेक्टिंग टुमारो। नेक्स्ट, वेयर वॉज द वर्ल्ड वाटर डे कॉन्फ्रेंस 2026 हेल्ड इन मार्च 2026 होस्टेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति? मार्च 2026 में जल शक्ति मंत्रालय की मेजबानी में विश्व जल दिवस सम्मेलन 2026 कहाँ पर आयोजित किया गया? इसे न्यू दिल्ली में कंडक्ट किया गया था एंड इसका थीम रहा इंडस्ट्री फॉर वाटर। Which campaign did Union Finance Minister Nirmala Sitharaman launch in March 2026 to educate citizens about the Income Tax Act 2025? नागरिकों को आयकर अधिनियम 2025 के बारे में शिक्षित करने के लिए मार्च 2026 में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने किस अभियान को शुरू किया है? तो यहाँ पे ये जो स्कीम शुरू की गई है प्रारंभ 2026, जिसका फुल फॉर्म है पॉलिसी रिफॉर्म एंड रिस्पॉन्सिबल एक्शन फॉर मिशन विकसित भारत। Who has been named ICC Women's Player of the Month for Feb 2026? ICC Women's Player of the Month रही हैं अरुंधति रेड्डी फॉर February एंड मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ थे सहीबजादा फरहान फ्रॉम पाकिस्तान। Scientists at the European Organization for Nuclear Research have discovered a new subatomic particle ZCC plus baryon on a Large Hadron Collider. Where is this laboratory located? तो आप देख रहे हैं ये जो सर्न लैबोरेटरी है ये है इन जेनेवा स्विट्जरलैंड। विद द कोलैबोरेशन ऑफ विच ग्लोबल टेक्नोलॉजी कंपनी हैज़ द सेंट्रल गवर्नमेंट लॉन्च्ड द नेशनल एआई स्किल डेवलपमेंट इनिशिएटिव? केंद्र सरकार ने किस वैश्विक तकनीकी कंपनी सहयोग के साथ राष्ट्रीय एआई कौशल विकास पहल को शुरू किया है? गूगल एंड यूट्यूब इज द राइट आंसर। व्हेन इज वर्ल्ड थिएटर डे 2026 सेलिब्रेटेड? विश्व रंगमंच दिवस 2026 मनाया गया मार्च 27 को एंड इसका जो थीम रहा ये था थिएटर एंड अ कल्चर ऑफ पीस।
who has been ranked as the world's most popular leader with 68% approval rating according to ratings released by Morning Consult. मॉर्निंग कंसल्ट द्वारा जारी रेटिंग के अनुसार 68% अनुमोदन रेटिंग के साथ दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता जो हैं ये बन गए हैं नरेंद्र मोदी। When is Mother's Day 2026 सेलिब्रेटेड? मातृ दिवस 2026 मनाया गया मई 10 को। हर साल मदर्स डे जो है ये मई के सेकेंड संडे को मनाया जाता है। इस साल का जो थीम रहा था ये था द ग्रेट अनबर्डनिंग। ओके, नेक्स्ट रहेगा विच इंडियन स्टार्टअप हैज़ डिलीवर्ड द स्टेट ऑफ द आर्ट आकाश 300 3D प्रिंटर टू इसरोज लिक्विड प्रोपल्शन सिस्टम सेंटर? किस भारतीय स्टार्टअप ने इसरो के लिक्विफाइड प्रोपल्शन सिस्टम सेंटर को अत्याधुनिक आकाश 300 3D प्रिंटर सौंपा है? तो ये दिया गया है स्पेस टाइम 4D प्रिंटिंग सोल्यूशन के द्वारा। Scientists from the Zoological Survey of India have discovered a new cockroach species that is Neolobopetra peninsularis in which state? तो ये नई स्पीशीज ऑफ कॉकरोच जो डिस्कवर की गई है ये देखी गई है इन महाराष्ट्र। What is the name of India's largest pregnancy cohort study which focuses on addressing the problem of preterm birth? तो क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि भारत के सबसे बड़े प्रेगनेंसी कोहोर्ट अध्ययन का नाम क्या है जो समय पूर्व जन्म की समस्या से निपटने पर केंद्रित करता है? यह है गर्भिणी। Which operation has the Indian Navy launched to secure the energy supply lines passing through the Strait of Hormuz? भारतीय नौसेना ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरने वाली ऊर्जा आपूर्ति लाइनों की सुरक्षा के लिए किस ऑपरेशन को शुरू किया है? इस ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन ऊर्जा सुरक्षा। Who has launched India's first helicopter launched drone system project named वायुबान? भारत का पहला हेलीकॉप्टर लॉन्च ड्रोन सिस्टम प्रोजेक्ट वायुबान किसने शुरू किया? ये इंडियन एयरफोर्स के द्वारा शुरू किया गया। Which state or UT has launched Durga scheme to provide self-employment to women and transgender person through green e-autos? महिलाओं और ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को हरित ई-ऑटो के माध्यम से स्वरोजगार उपलब्ध कराने के लिए किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने दुर्गा योजना को शुरू किया है? तो दुर्गा योजना दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा शुरू किया गया। बात करें हम इसका फुल फॉर्म क्या है तो दुर्गा का फुल फॉर्म यहाँ पे दिया गया है ड्राइविंग अपलिफ्टमेंट एंड रोजगार फॉर वुमेन ट्रांसजेंडर ग्रीन ई ऑटो। ठीक है, तो ये इसका फुल फॉर्म है। तो इस योजना का उद्देश्य जो है ना 1000 वुमेन एंड 100 ट्रांसजेंडर जो यहाँ पे होते हैं उन्हें ई ऑटो के थ्रू एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करना है। आगे बढ़ेंगे फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द सेकंड इंडियन वुमेन साइंटिस्ट टू बी इलेक्टेड एज अ फेलो ऑफ लंडन रॉयल सोसाइटी? लंदन की रॉयल सोसाइटी की फेलो चुनी जाने वाली भारत की दूसरी महिला वैज्ञानिक जो हैं ये बन गई हैं सौम्या स्वामीनाथन। What is the name of initiative launched by central government in March 2026 to modernize the खादी हैंडलूम एंड हैंडीक्राफ्ट सेक्टर? खादी, हथकरघा और हस्तशिल्प क्षेत्रों का आधुनिकीकरण करने के लिए मार्च 2026 में केंद्र सरकार ने किस पहल को शुरू किया है? तो यहाँ पे शुरू किया गया है महात्मा गांधी ग्राम स्वराज इनिशिएटिव। तो इस स्कीम का मेन एम है कि जो खादी, हैंडलूम और यहाँ पे हैंडीक्राफ्ट सेक्टर है इसे स्ट्रॉन्ग किया जाए और वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट बढ़ाया जाए। Where has India's first open source psychiatric disorder database Calm Brain been launched? भारत का पहला ओपन सोर्स मनोरोग संबंधी विकार डेटाबेस काम ब्रेन कहाँ पर लॉन्च किया गया? इसे बेंगलोर में लॉन्च किया गया है। With which country's company Rosoboron Export has the Ministry of Defence signed a contract worth 445 crore for the procurement of Tunguska Air Defence System? रक्षा मंत्रालय ने तुंगुस्का वायु रक्षा प्रणाली खरीद के लिए किस देश के साथ रोसोबोरॉन एक्सपोर्ट कंपनी के साथ 445 करोड़ रुपए का अनुबंध पर हस्ताक्षर किया है? तो ये कंपनी है रशिया की जिसके साथ इंडिया की डिफेंस मिनिस्ट्री ने ये MOU को साइन किया। विच कंट्री हैज़ कम्प्लीटली बैंड स्क्रीन यूसेज फॉर चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ 2? किस देश ने 2 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए स्क्रीन का उपयोग पूरी तरह से प्रतिबंधित किया है? यह है यूनाइटेड किंगडम। और इसके साथ साथ जो 2 to 5 ईयर्स के बच्चे हैं उनके लिए यहाँ पे टाइम एलोकेट किया गया कि 1 आवर जो है स्क्रीन टाइम होना चाहिए, राइट। तो वो मैक्सिमम है 1 आवर मैक्सिमम स्क्रीन टाइम।
Arundhati Roy has won the US National Book Critics Circle Award 2026 for which of her book और memoir? प्रसिद्ध लेखिका अरुंधति रॉय ने अपनी किस पुस्तक के संस्मरण के लिए यूएस नेशनल बुक क्रिटिक्स सर्कल अवार्ड जीता है? तो इनके बुक मदर मैरी कम्स टू मी के लिए इन्होंने ये अवार्ड जीता है और ये इनकी मेमोयर है। According to the report released by SIPRI, what is India's rank in global arms imports during 2021-25? सिप्री द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार 2021 से 25 के दौरान वैश्विक हथियार आयात में भारत किस स्थान पर है? इंडिया आता है एट सेकेंड पोजीशन और इंडिया का टोटल कंट्रीब्यूशन परसेंटेज में अगर हम बात करें तो ये 8.2% है। फर्स्ट है यूक्रेन, सेकेंड इंडिया है एंड थर्ड आ जाता है सऊदी अरेबिया। वेयर इज इंडियाज फर्स्ट ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन बेस्ड इंटीग्रेटेड प्लांट बीइंग सेटअप? भारत का पहला ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन आधारित एकीकृत संयंत्र कहाँ पर स्थापित किया गया है? ये स्थापित किया जा रहा है इन कावरती, लक्षद्वीप। Who has become the first foreigner to get Indian citizenship under the Citizenship Amendment Act 2019? नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के तहत भारतीय नागरिकता पाने वाली पहली विदेशी बन गई हैं दीपाली दास। दीपाली दास जो है ये असम के कछार जिले से संबंधित हैं। ये बांग्लादेश में इनका जन्म हुआ था और ये 1988 में इंडिया आई थी। Who has been sworn in as the 55th Chief Justice of Madras High Court? मद्रास हाई कोर्ट के 55th चीफ जस्टिस बन गए हैं जस्टिस सुश्रुत अरविंद धर्माधिकारी। Who has been appointed as the new supreme leader of Iran? ईरान के नए सुप्रीम लीडर बन गए हैं मुज्तबा खामेनी। Who has been won the Australian Grand Prix 2026, the first race of 2026 Formula 1 season? फॉर्मूला 1 सीजन 2026 की पहली रेस ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स 2026 का खिताब किसने जीता है? इसके विनर रहे जॉर्ज रसल। Who has become the first woman chief superintendent of Nuclear Power Corporation of India Limited? न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की पहली महिला चीफ सुपरिटेंडेंट जो हैं ये बन गई हैं RM नचम्माई। बात आई है न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की। देखिए इसका स्टैब्लिशमेंट 1987 में किया गया था एंड इसका जो हेडक्वार्टर है ना ये लोकेटेड है इन मुंबई, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हेन इज नो स्मोकिंग डे 2026 सेलिब्रेटेड? धूम्रपान निषेध दिवस 2026 मार्च 11 को मनाया गया। हर साल ये मार्च के सेकेंड वेडनेसडे को मनाया जाता है। थीम रहा इस साल का स्मोक फ्री लाइफ स्टार्ट्स विद अ स्मोक फ्री डे। Where is the International Malaria Conference 2026 held in March 2026? मार्च 2026 में अंतर्राष्ट्रीय मलेरिया सम्मेलन 2026 कहाँ पर आयोजित हुआ? न्यू दिल्ली में इसे कंडक्ट किया गया एंड इसका थीम रहा डिस्कवरी, डेवलपमेंट एंड डिलीवरी, ड्राइविंग मलेरिया एलिमिनेशन एंड बियॉन्ड। Which union minister has been awarded the prestigious India UK Achievers Award 2026 in March 2026? मार्च 2026 में किस केंद्रीय मंत्री को प्रतिष्ठित इंडिया यूके अचीवर्स पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया गया है? यह है जयंत चौधरी। In March 2026, the Union Cabinet has approved the extension of Jal Jeevan Mission till December 2028. When was this started? तो जल जीवन मिशन जो है ना 15 अगस्त 2019 को लॉन्च किया गया था और इसके लिए पहले 2024 तक टारगेट ईयर था, 5 ईयर के लिए यह बनाया गया था। अब जो है इसे एक्सटेंड कर दिया गया है टिल 2028। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इंडियन प्लेयर हैज़ बीन ऑनर्ड बाय BCCI विद द प्रेस्टिजियस पॉली उमरिगर बेस्ट इंटरनेशनल क्रिकेटर अवार्ड फॉर 2025? तो पॉली उमरिगर बेस्ट इंटरनेशनल क्रिकेटर अवार्ड दिया गया है शुभमन गिल को और इनके साथ साथ राहुल द्रविड़ और को जो है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया था। CK नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो होता है ये दिया गया था राहुल द्रविड़ को। नेक्स्ट, हु हैज़ बिकम इंडियाज 94th ग्रैंड मास्टर एंड द फर्स्ट एवर फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट रीजन? भारत के 94th और उत्तर पूर्वी क्षेत्र के पहले ग्रैंड मास्टर जो हैं ये बन गए हैं मयंक चक्रवर्ती। Where did President Draupadi Murmu address the Global Conference on Women in Agri-Food Systems 2026 in March 2026? New Delhi is the right answer and इसके लिए थीम दिया गया था Driving Progress, Attaining New Heights. Next question, which Indian Navy ship participated in the 58th National Day of Mauritius celebrations? मॉरिशस के 58th राष्ट्रीय दिवस समारोह में भारतीय नौसेना के किस जहाज ने भाग लिया था? तो ये था INS त्रिकंड।
When was National Vaccination Day 2026 observed? राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस 2026 कब मनाया गया है? तो ये मनाया जाता है मार्च 16 को। बात करें थीम की, तो इसका थीम दिया इम्यूनाइजेशन फॉर ऑल इज ह्यूमनली पॉसिबल। What is the rank of India in medal tally of the World Boxing Future Cup 2026 held in Bangkok? बैंकॉक में आयोजित वर्ल्ड बॉक्सिंग फ्यूचर्स कप 2026 की पदक तालिका में भारत किस स्थान पर रहा है? तो इंडिया रहा था एट 4th पोजीशन। इसका वेन्यू जैसा कि आपने देखा बैंकॉक थाईलैंड था। एंड इंडिया ने यहाँ पे टोटल 5 मेडल जीते से 1 गोल्ड 3 सिल्वर एंड 1 ब्रॉन्ज मेडल। फर्स्ट पोजीशन हासिल किया उज्बेकिस्तान ने, सेकेंड रहा कजाकिस्तान, थर्ड रहा यूएसए एंड फोर्थ रहा है हमारा इंडिया। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। इन मार्च 2026 द होला मोहल्ला फेस्टिवल वॉज सेलिब्रेटेड बाई विच कम्युनिटी? मार्च 2026 में होला मोहल्ला उत्सव किस समुदाय द्वारा मनाया गया है? तो ये मनाया जाता है बाई सिख। इन मार्च 2026 विच सिटी क्रिएटेड गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड बाई प्लांटिंग 2,51,446 सैपलिंग्स विदिन 1 आवर? तो मार्च 2026 में किस शहर ने 1 घंटे के भीतर 2,51,446 पौधे लगाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो ये है वाराणसी। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच इंडियन स्टेट इज द अटुक्कल पोंगल फेस्टिवल सेलिब्रेटेड? अटुक्कल पोंगल उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये केरला में मनाया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डबल स्टार कर लीजिएगा। फ्रेंड्स आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट 2026 what global rank has Bangalore secured among the world's top startup ecosystem? क्वेश्चन है कि ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट 2026 के अनुसार दुनिया के शीर्ष स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्रों में बैंगलोर को वैश्विक स्तर पर कौन सा स्थान मिला है? तो इसमें बैंगलोर आ जाता है एट 15th पोजीशन। ऑप्शन नंबर ए जो है फ्रेंड्स यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट कश्मीरी हेड ऑफ सेंट्रल जेल श्रीनगर, अ हाई सिक्योरिटी करेक्शनल इंस्टीट्यूशन इन जम्मू एंड कश्मीर? सेंट्रल जेल श्रीनगर की पहली कश्मीरी महिला प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ये बन गई हैं सबा सॉल। अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड ओबेसिटी एटलस 2026 व्हाट इज इंडियाज ग्लोबल रैंक इन चाइल्ड ओबेसिटी? तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमने ओबेसिटी एटलस के बारे में ही डिस्कस किया था। वर्ल्ड ओबेसिटी एटलस में इंडिया आता है एट 2nd पोजीशन पर। फर्स्ट पोजीशन पे चाइना है, सेकेंड इंडिया एंड थर्ड आ जाता है यूएसए। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर वॉज इंडियाज फर्स्ट एंड लार्जेस्ट नेशनल एआई एंड डिजिटल वाटर समिट हेल्ड इन मई 2026? मई 2026 में भारत का पहला और सबसे बड़ा राष्ट्रीय एआई और डिजिटल जल शिखर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया? बैंगलोर में इसे कंडक्ट किया गया एंड इसका जो थीम था ये था पावरिंग इंटेलिजेंट वाटर यूटिलिटीज ऑफ द फ्यूचर। व्हेन इज नेशनल सिक्योरिटी डे 2026 सेलिब्रेटेड? राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस 2026 मनाया गया है 4th मार्च को। चलिए बात करें डिटेल में, तो इस साल ये इसका 55th एडिशन था एंड इसका जो थीम रहा ये दिया गया है एंगेज, एजुकेट एंड एम्पावर पीपल टू एनहांस सेफ्टी। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ द न्यूली फॉर्म्ड नेशनल डेंटल कमीशन इन मार्च 2026? मार्च 2026 में नवगठित राष्ट्रीय दंत चिकित्सा आयोग के पहले अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो ये बन गए हैं डॉक्टर संजय तिवारी। Which country's central bank has been honored with the prestigious Initiative of the Year award by the London-based Central Bankings? किस देश के केंद्रीय बैंक को लंदन में स्थित सेंट्रल बैंकिंग द्वारा प्रतिष्ठित इनिशिएटिव ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो इंडिया का जो आरबीआई है, ये इंडिया का हमारा सेंट्रल बैंक है, इससे ये अवार्ड दिया गया है। Researchers at which institute have discovered a new M-zine-based material for clean hydrogen fuel cell production and seawater desalination? किस संस्थान के शोधकर्ताओं ने साफ हाइड्रोजन ईंधन उत्पादन और समुद्री जल विलवीकरण के लिए एमजीन आधारित नई सामग्री विकसित की है? तो ये फॉर्म किया गया है बाय आईआईटी गुवाहाटी। नेक्स्ट रहेगा, विच इंडियन सिटी विल होस्ट द वर्ल्ड इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2028? भारत का कौन सा शहर विश्व इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2028 की मेजबानी करेगा? इसे होस्ट किया जाएगा भुवनेश्वर में। Who has become India's 95th chess grandmaster in April 2026? इंडिया के 95th चेस ग्रैंडमास्टर बन गए अरुण्याक घोष। Who has been appointed as the India's new High Commissioner to Bangladesh? अप्रैल 2026 में बांग्लादेश के में भारत के नए उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त इनमें से दिनेश त्रिवेदी को। When was World Intellectual Property Day 2026 observed?
विश्व बौद्धिक संपदा दिवस 2026 मनाया गया अप्रैल 26 को। एंड बात करें थीम की, तो इसका थीम दिया गया इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एंड स्पोर्ट्स, रेडी सेट इनोवेट। Next, in April 2026, the formation of how many new district in Ladakh was approved, bringing the total number of district in the Union Territory to 7. तो पहले लद्दाख में सिर्फ 2 डिस्ट्रिक्ट थे, अब ये टोटल 7 हो गए, तो 5 नए यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट्स को ऐड किया गया है। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। कौन कौन से नए डिस्ट्रिक्ट बने हैं, इनके नाम देख लीजिए। तो ये है नुब्रा, शाम, चांगथांग, जांस्कर और द्रास, राइट। इससे पहले जो 2 डिस्ट्रिक्ट लद्दाख में हैं उनका नाम है लेह एंड कारगिल। ऑल राइट, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, विद विच कंट्री डिड इंडिया साइन अ फ्री ट्रेड अग्रीमेंट इन अप्रैल 2026? तो इंडिया ने जो फ्री ट्रेड अग्रीमेंट है ये न्यूजीलैंड के साथ साइन किया है। इन विच स्टेट इज द चिता आंदोलन बीइंग कैरिड आउट टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट डिस्प्लेसमेंट कॉज्ड बाय द केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट? केन बेतवा लिंक परियोजना के कारण होने वाले विस्थापन के विरोध में चिता आंदोलन किस राज्य में चलाया जा रहा है? तो ये हो रहा है इन मध्य प्रदेश। Who has been selected for the prestigious Lata Dinanath Mangeshkar Award for the year 2026? वर्ष 2026 में प्रतिष्ठित लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार के लिए चुना गया कैलाश सत्यार्थी को। Who won the election for the post of Prime Minister of Bulgaria in April 2026? अप्रैल 2026 में बल्गेरिया के प्रधानमंत्री पद का चुनाव किसने जीता है? ये बन गए रुमेन रादेव। Who has developed an advanced AI-based satellite imaging system called Prajna to strengthen India's internal security? भारत की आंतरिक सुरक्षा को मजबूत करने के लिए AI आधारित प्रज्ञा नामक एक उन्नत सैटेलाइट इमेजिंग सिस्टम किसने विकसित किया है? तो ये DRDO के द्वारा डेवलप किया गया है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस हैं वो सभी हमने आपके लिए यहाँ पे इंक्लूड किए हैं। तो लास्ट 6 मंथ्स के आपके सभी क्वेश्चंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके इस सीरीज़ में कवर हो जाएंगे। तो पूरे सीरीज़ को अच्छे से देख लीजिएगा। और आपने देखा है फ्रेंड्स, 95% ऑफ द करंट अफेयर्स के जो क्वेश्चन है आपको डायरेक्टली हमारे वीडियो से ही आपके एग्जाम में मिलेंगे। तो आई होप आपको जो करंट अफेयर्स के वीडियोज़ हैं ये पसंद आ रहे हैं। ओके, एंड इसी तरीके से अगर आपको स्टैटिक्स जीके की वीडियोस चाहिए जहाँ पे हम मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करें, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, हम आपके लिए स्टैटिक जीके की भी वीडियोस लेकर आएंगे। ओके, चलिए कंटिन्यू करता है हमारे लेक्चर को। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका, वेयर हैज़ इंडियाज़ फर्स्ट स्टेट ऑफ द आर्ट एविएशन वेदर एंड फॉग मॉनिटरिंग AI सिस्टम स्काईकास्ट बीन लॉन्च्ड? तो भारत का जो अत्याधुनिक विमानन, मौसम और कोहरा निगरानी AI सिस्टम है जिसका नाम स्काईकास्ट है, ये कहाँ पर लॉन्च किया गया? इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट इज द राइट आंसर। Who has been elected as the new Prime Minister of Slovenia in May 2026? मई 2026 में स्लोवेनिया के नए प्रधानमंत्री जो हैं ये चुने गए हैं जेन्स जानसा। From where has Red Balloon Aerospace successfully launched India's first indigenous super pressure balloon under Mission Sana? रेड बैलून एरोस्पेस ने मिशन साना के तहत भारत का पहला स्वदेशी सुपर प्रेशर बैलून कहाँ से सफलतापूर्वक लॉन्च किया? तो ये लॉन्च किया गया था फ्रॉम विजयवाड़ा, आंध्र प्रदेश। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड प्रोजेक्ट जीरो टू कम्प्लीटली एरेडिकेट करप्शन? किस राज्य सरकार ने भ्रष्टाचार को पूरी तरह समाप्त करने के लिए प्रोजेक्ट जीरो को शुरू किया? तो ये प्रोजेक्ट जीरो को शुरू किया गया है बाय केरलम। विच इंस्टीट्यूशन हैज़ कॉन्स्टिट्यूटेड द क्यू सेफ एक्सपर्ट कमिटी टू स्टडी क्वांटम साइबर थ्रेट्स इन इंडियाज़ फाइनेंशियल सेक्टर? भारत के वित्तीय क्षेत्र में क्वांटम साइबर खतरों का अध्ययन करने के लिए किस संस्था ने क्यू सेफ विशेषज्ञ समिति का गठन किया है? तो ये गठित किया गया है बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और इसमें क्यू सेफ का फुल फॉर्म है क्वांटम सिक्योर एंड अडेप्टिव फाइनेंशियल इकोसिस्टम। नेक्स्ट रहेगा, विच इंडियन ऑरिजिन स्टूडेंट हैज़ वन द टाइटल ऑफ द प्रेस्टिजियस स्क्रिप्स नेशनल स्पेलिंग बी 2026 कॉम्पिटिशन? करेक्ट आंसर श्रेय पारिक। इन May 2026, विच स्टेट was a new and rare species of evergreen tree, Humboldtia nairiana, discovered? तो ये पाया गया है केरला में। In which city will the Asian Relays Athletics Championship 2027 be held? एशियाई रिले एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2027 का आयोजन किस शहर में किया गया? तो इसे कंडक्ट किया गया चंडीगढ़ में। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। Where was the India's first and world's largest outside China battery energy system storage system with a capacity of 3.37 gigawatt hour inaugurated? तो ये जो बेस्ट सिस्टम है चाइना के बाद जो सेकेंड लार्जेस्ट है ये इंस्टॉल किया गया है गुजरात के खावड़ा में। तो ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा।
पहला एंड लार्जेस्ट, वर्ल्ड का लार्जेस्ट जो है ये है इन चाइना। To whom has the central government entrusted the additional charge of the chairman of DRDO and secretary of Department of Defense Research and Development? तो DRDO के जो प्रेजेंट चेयरमैन हैं ये हैं राजेश कुमार सिंह। ध्यान रखिए समीर वी कामत पहले यहाँ पे इसके चेयरमैन थे, बट ये रिटायर हो गए, तो इनके बाद जो है राजेश कुमार सिंह को एडिशनल चार्ज दिया गया ऑफ द चेयरमैन ऑफ DRDO, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर डिड यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान लॉन्च द नेशन वाइड खेत बचाओ अभियान इन जून 2026? जून 2026 में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राष्ट्रव्यापी खेत बचाओ अभियान का शुभारंभ कहाँ से किया है? तो रमसिया विलेज, मध्य प्रदेश इज द राइट आंसर। अकॉर्डिंग टू द सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट 2024, व्हाट हैज़ इंडियाज टोटल फर्टिलिटी रेट डिक्लाइन टू? तो इंडिया की जो फर्टिलिटी रेट है ये डिक्लाइन होकर 1.9 हो गई है। With which institution has the Indian Air Force signed 3 contracts for the predictive maintenance of Sukhoi Su-30 MKI fighter aircraft? भारतीय वायुसेना ने सुखोई Su-30 MKI लड़ाकू विमानों की पूर्वानुमानित रखरखाव के लिए किस संस्थान के साथ 3 अनुबंधों पर हस्ताक्षर किया है? तो ये साइन किया गया है IIT बॉम्बे के साथ। Which state government has signed a tripartite MOU with Intel and 3D Glass Solution to establish India's first advanced 3D glass core substrate semiconductor chips? Odisha. In which state has India's first women-led solar power plant been established? Very important question. भारत का पहला महिलाओं के नेतृत्व वाला सौर ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थापित किया गया है? ये एस्टैब्लिश किया गया है इन तेलंगाना। नेक्स्ट रहेगा, विच यूनियन मिनिस्टर हैज़ लॉन्च्ड एन AI enabled वॉइस चैटबॉट नेम्ड समाधान दीदी टू मेक द रिड्रेसल ऑफ पब्लिक ग्रीवियंसेस मोर एक्सेसिबल? जन शिकायतों के निवारण को अधिक सुलभ बनाने के लिए समाधान दीदी नामक AI सक्षम वॉइस चैटबॉट किस केंद्रीय मंत्री ने लॉन्च किया है? तो ये डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा लॉन्च किया गया। विच फुटबॉल क्लब वन द UEFA चैंपियंस लीग 2026 टाइटल इन जून 2026? तो UEFA चैंपियंस लीग के विनर रहे पैरिस सेंट जर्मेन। विच इंडियन बैडमिंटन डुओ वन द मेन सिंगल टाइटल एट द सिंगापुर ओपन 2026? सिंगापुर ओपन 2026 में पुरुष युगल का खिताब किस भारतीय बैडमिंटन जोड़ी ने जीता है? तो ये विन किया सात्विक साईराज रंकीरेड्डी एंड चिराग शेट्टी ने। पिक्चर आप देख सकते हैं, तो इन दोनों ने इसे विन किया। इसके साथ मेन सिंगल के विनर थे एलेक्स लेनियर फ्रॉम फ्रांस, वुमेन सिंगल की विनर थी एनसी यंग फ्रॉम साउथ कोरिया, एंड वुमेन्स डबल के विनर थे जिया यिफान एंड झैंग सुक्शियान फ्रॉम चाइना। टू विच इंडियन हैज़ द फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंटेड द सॉइल फार्मर हीरो अवार्ड? खाद्य एवं कृषि संगठन ने किस भारतीय को मृदा किसान नायक सम्मान प्रदान किया है? तो ये दिया गया है बाय वल्लोवन। वेयर इज इंडियाज फर्स्ट स्पेशल इकोनॉमिक जोन डेवलप्ड बाय अ म्यूनिसिपल बॉडी बीइंग डेवलप्ड? भारत का पहला किसी नगर निकाय द्वारा विकसित विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ विकसित किया जा रहा है? तो ये जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन है ये डेवलप किया जा रहा है इन पुदुचेरी। Where did Union Defence Minister Rajnath Singh inaugurate an open-air naval museum named नौसेना शौर्य वाटिका in May 2026? मई 2026 में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नौसेना शौर्य वाटिका नामक एक खुले नौसेना संग्रहालय का उद्घाटन जो है ना ये किया इन लखनऊ। Who has been appointed as the new chairperson of CBSE, that is Central Board of Secondary Education by the Central Government? CBSE के नए चेयरपर्सन अपॉइंट किए गए हैं, इसमें से लोखंडे प्रशांत सीताराम। CBSE की बात आई है तो फ्रेंड्स बात करें इसके एस्टैब्लिशमेंट की, तो इसको जो है इनिशियली 1929 में एस्टैब्लिश किया गया था, फिर लेटर ऑन इसे फिर से रीस्टैब्लिश किया गया इन द ईयर 1962। एंड हेडक्वार्टर की बात करें तो ये लोकेटेड है इन न्यू दिल्ली। नेक्स्ट, in June 2026, ICC suspended the membership of which country's cricket board due to violations of administrative regulation? तो कनाडा का जो क्रिकेट बोर्ड है इसके मेंबरशिप को सस्पेंड कर दिया गया है बाय ICC। Which Indian student won the Earth Prize 2026 in June 2026 for their discovery regarding the removal of microplastics from water? जून 2026 में किन भारतीय छात्रों ने पानी से माइक्रोप्लास्टिक हटाने की खोज के लिए अर्थ प्राइज 2026 जीता है? तो ये विन किया विवान छवछारिया, अरियाना अग्रवाल एंड अव्याना मेहता ने। तो ऑल ऑफ देम इज द राइट आंसर। नेक्स्ट रहेगा, विच यूनियन मिनिस्टर लॉन्च्ड मिशन
Sene Jori in June 2026 to give global recognition to Assam's traditional Muga silk? जून 2026 में किस केंद्रीय मंत्री ने असम के पारंपरिक मुगा रेशम को वैश्विक पहचान दिलाने के लिए मिशन सेनेजोरी शुरू किया है? ज्योतिरादित्य एम सिंधिया इज द राइट आंसर. From June 1, 2026, the Malaysian government has imposed a complete ban on children under what age from creating social media accounts? तो 16 ईयर बिलो जो बच्चे होते हैं वो सोशल मीडिया अकाउंट नहीं बना सकते. ये इम्पोज किया गया है, बैन जो है इम्पोज किया गया है बाय मलेशियन गवर्नमेंट. According to State of India's Digital Economy Report 2026, what rank has India achieved globally in artificial intelligence performance? Fourth. Next रहेगा, under which project has Google planned to release 32 million male mosquitoes infected with Wolbachia bacteria in California and Florida? गूगल ने किस परियोजना के तहत अमेरिका के कैलिफोर्निया और फ्लोरिडा में फ्लोबैचिया बैक्टीरिया से संक्रमित नर मच्छरों को छोड़ने की योजना बनाई है? Correct answer is debug. Which missile or system did the Indian Army test in Jodhpur, Rajasthan in June 2026 to boost its intelligence gathering and surveillance capability? ये रहा है दिव्यास्त्र MK1. How many medals in total did the Indian women's team win in the Under-17 Asian Wrestling Championship held in Da Nang, Vietnam? वियतनाम के दा नांग में आयोजित अंडर-17 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2026 में भारतीय महिला टीम ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो इन्होंने जीते टोटल 10 मेडल, जिसमें से 2 गोल्ड हैं, 3 सिल्वर हैं एंड 5 ब्रॉन्ज मेडल हैं. विच पोर्ट अथॉरिटी वॉज ऑनर्ड विथ सागर आकलन अवार्ड बाय द मिनिस्टर ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज सर्बानंद सोनोवाल? जून 2026 में बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने किस पोर्ट अथॉरिटी को सागर आकलन पुरस्कार से सम्मानित किया? तो दीनदयाल पोर्ट अथॉरिटी कांडला को जो है ये अवार्ड दिया गया. नेक्स्ट, हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ 81st सेशन ऑफ द यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डबल स्टार करिएगा. जून 2026 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81st सत्र के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है इसमें से डॉक्टर खलीलुर रहमान को. UNGA की बात करें तो 1945 में इसका एस्टैब्लिशमेंट किया गया एंड इसका जो हेडक्वार्टर है वो न्यूयॉर्क में है एंड इसमें टोटल 193 मेंबर नेशंस शामिल हैं. Which country became the 9th in the world to adopt and accept India's UPI payment system? जून 2026 में भारत की UPI भुगतान प्रणाली को अपनाने और स्वीकार करने वाला दुनिया का 9वां देश जो है ये बन गया कंबोडिया. Which union ministry launched Prime Minister Research Chair Scheme in June 2026? किस केंद्रीय मंत्रालय ने जून 2026 में प्रधानमंत्री रिसर्च चेयर योजना शुरू की है? यह है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन. नेक्स्ट रहेगा, व्हेन इज वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 2026 सेलिब्रेटेड? वेरी इंपॉर्टेंट अगेन. विश्व पर्यावरण दिवस 2026 मनाया गया जून 5 को एंड इसका जो थीम दिया गया ये था इंस्पायर्ड बाय नेचर फॉर क्लाइमेट एंड फॉर आवर फ्यूचर. वेरी इंपॉर्टेंट, इसे डबल स्टार करिएगा. नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट एवर स्टेट ऑफ इंडिया बैट्स 2024-25 असेसमेंट, विच स्टेट हैज़ द हाइएस्ट नंबर ऑफ बैट स्पीशीज? भारत में पहली बार किए गए स्टेट ऑफ इंडिया बैट्स 2024-25 आकलन के अनुसार किस राज्य में सर्वाधिक चमगादड़ों की प्रजातियां हैं? तो ये हैं इन वेस्ट बंगाल. तो यहाँ पे टोटल 68 स्पीशीज़ देखे गए. सेकेंड मेघालय है विथ 66 एंड थर्ड है उत्तराखंड विथ 52 स्पीशीज़. ये रिपोर्ट प्रिपेयर किया गया बाय नेचर कंजर्वेशन फाउंडेशन एंड बैट कंजर्वेशन इंटरनेशनल के द्वारा. विच ऑपरेशन हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय इजराइल गवर्नमेंट टू रीसेटल द बने मेनाशे कम्युनिटी फ्रॉम इंडियाज नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स टू इजराइल? तो इस ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन विंग्स ऑफ डॉन. वेयर हैज़ हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल लॉन्च्ड इंडियाज़ फर्स्ट कमर्शियल एनोड मटेरियल प्रोडक्शन प्लांट? हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल ने भारत का पहला वाणिज्यिक एनोड सामग्री उत्पादन संयंत्र कहाँ शुरू किया? इसे शुरू किया गया है महिस्तिकारी, वेस्ट बंगाल में. व्हेन इज वर्ल्ड वेटरनरी डे 2026 सेलिब्रेटेड? विश्व पशु चिकित्सा दिवस 2026 मनाया गया 25 अप्रैल को. हर साल ये अप्रैल के लास्ट सैटरडे को मनाया जाता है. इस साल थीम दिया गया वेटरनेरियंस, गार्जियन ऑफ फूड एंड हेल्थ. Which institution has launched an AI chatbot named Abhay to tackle digital arrest? डिजिटल अरेस्ट से निपटने के लिए अभय नामक एक AI चैटबॉट किस संस्था ने लॉन्च किया है? इसे सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने लॉन्च किया. Who has been elected as the new president of Iraq? तो इराक के नए राष्ट्रपति बन गए हैं निज़ार अमीदी.
Who has been appointed as by the Israel as the new chief of its foreign intelligence agency Mossad? इजराइल ने अपने विदेशी खुफिया एजेंसी मोसाद का नया प्रमुख किसे नियुक्त किया है? ये बन गए हैं रोमान गॉफमैन। When was World Chagas Disease Day 2026 observed? विश्व चगास रोग दिवस 2026 मनाया गया है 14 अप्रैल को, एंड इसका जो थीम रहा ये था वुमेन एट द हार्ट, प्रोटेक्टिंग द नेक्स्ट जनरेशन फ्रॉम चगास डिसीज। Who has become the new Secretary General of Federation of Indian Chambers of Commerce and Industry? भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ के नए महासचिव जो हैं ये बन गए हैं अनंत स्वरूप। When has World Hemophilia Day 2026 observed? विश्व हीमोफीलिया दिवस 2026 मनाया गया है 17 अप्रैल को, एंड थीम रहा हीमोफीलिया डे का डायग्नोसिस फर्स्ट स्टेप टू केयर। Who has won the ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ फॉर मार्च 2026 में मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ थे संजू सैमसन, एंड वुमेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ थी यहाँ पे अमीलिया केर जो कि न्यूजीलैंड की खिलाड़ी हैं। Who is the president of South Korea who paid a 3-day state visit to India in April 2026? अप्रैल 2026 में भारत की 3 दिवसीय राजकीय यात्रा पर आए दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति कौन थे? ये रहे ली जे म्यूंग। When has the first International Women's Industry Day 2026 been observed? पहला अंतर्राष्ट्रीय महिला उद्योग दिवस 2026 मनाया गया 21 अप्रैल को, एंड इसका थीम दिया गया सेलिब्रेटिंग वुमेन्स लीडरशिप इन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन हैज वर्ल्ड वॉइस डे 2026 बीन ऑब्जर्व्ड? तो विश्व आवाज़ दिवस 2026 16 अप्रैल को मनाया गया। इसका थीम था केयरिंग फॉर आवर वॉइसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स आपका एंड लास्ट क्वेश्चन देखिए, इन मे 2026 विच 14-year-old इंडियन चेस प्लेयर अर्न द इंटरनेशनल मास्टर टाइटल आफ्टर अचीविंग 3 नॉर्म्स इन जस्ट 5 वीक्स? मई 2026 में किस 14 वर्षीय भारतीय शतरंज खिलाड़ी ने मात्र 5 सप्ताह में 3 मानदंड पूरे कर इंटरनेशनल मास्टर का खिताब जीता है? ये बन गए हैं अपार सक्सेना। ओके, तो ये हो गए आपके टॉप 250 क्वेश्चंस ऑफ दिस सीरीज। आई होप आपको ये सभी क्वेश्चंस क्लियर हैं। तो पार्ट 3 भी हमने यहाँ पे कवर कर लिया है। पार्ट 1 एंड पार्ट 2 अगर आपने नहीं देखा है तो उसको भी जाके ज़रूर देखिएगा, एंड पार्ट 4 जल्द ही आपके लिए अपलोड हो जाएगी, राइट। तो अब आता है फ्रेंड्स टेस्ट क्वेश्चन जिसका आंसर आपको बताना है कमेंट करके। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन इज़ वर्ल्ड थिंकिंग डे 2026 सेलिब्रेटेड? विश्व चिंतन दिवस कब मनाया जाता है आपको बताना है। नेक्स्ट, द 7th एडिशन ऑफ एशिया इकोनॉमिक डायलॉग 2026 हैज़ बीन ऑर्गेनाइज्ड इन विच सिटी? एंड लास्ट क्वेश्चन आता है, वेयर इज़ द इंटरनेशनल मलेरिया कॉन्फ्रेंस 2026 बीन हेल्ड इन मार्च 2026? तो इन तीनों का आंसर आपको बताना है कमेंट करके, ओके। मंथली ई बुक का फॉर्मेट कुछ इस तरीके का होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस MCQ फॉर्मेट में रहेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के साथ, एंड पिक्चर भी आपके लिए यहाँ पे इंक्लूड की गई है। तो ये जो ई बुक्स हैं इनका क्या फीचर्स है इंपॉर्टेंट ये बात करें तो ये डाउनलोडेबल है, देन आप प्रिंट कर सकते हैं इसको। 80+ पेजेस यहाँ पे आपके लिए इंक्लूड किए गए हैं, और सभी क्वेश्चंस जो है ना आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट के साथ मिलते हैं, राइट। तो ये आप हमारे वेबसाइट से परचेज़ कर सकते हैं। एंड यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, परचेज रिलेटेड अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है ना तो ये आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9888749999, ठीक है। देन बात करें PDFs की, काफ़ी लोगों की डिमांड होती है कि जो भी आप वीडियोस देखते हैं उनकी PDFs चाहिए, तो ये आपको मिल जाएगी हमारी एप्लीकेशन रवि स्टडी ऐप पर। तो यहाँ पे आपको जो है ना सभी जो PDFs है जो आप देख रहे हैं वीडियोस ये मिल जाएंगी। इसके अलावा आपको यूट्यूब वीडियो नोट्स, GK GS की ई-बुक्स, करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज़ भी आपके लिए यहाँ पे इस एप्लीकेशन पर अवेलेबल हैं, ऑल राइट। तो आप देखिए यहाँ पर आपको 25,000+ GS टेस्ट फ्री PDF मिल जाएगी, करंट अफेयर्स की नोट्स, यूट्यूब नोट्स, ई-बुक्स, GS नोट्स, करंट अफेयर्स एंड GK एंड करंट अफेयर्स की विनर बैच भी आपके लिए अवेलेबल है, ऑल राइट। तो ये था फ्रेंड्स हमारा आज का लास्ट स्लाइड। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया है वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसे और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के साथ जो वीडियोज़ हैं हम आपके लिए लाते रहेंगे। मिलते हैं एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।